अध्याय 641। गोली शोधन प्रतियोगिता एक चौराहे के बीच में आयोजित की गई थी। चारों ओर एक घेरा था जिससे सभी कीमियागरों को गोलियां परिष्कृत करने के लिए अंदर बैठने की अनुमति मिलती थी, जबकि हर कोई बगल से देख सकता था। बहुत सारे अल्केमिस्ट थे, भले ही वे स्वयं अल्केमिस्ट न हो, फिर भी वे गोली शोधन प्रतियोगिता में बहुत रुचि रखते थे। कई योद्धा एक अच्छा कीमियागर प्राप्त करने के लिए गोली शोधन ज्ञान की बहुत अच्छी समझ रखते थे। इससे न केवल उन्हें एक कीमियागर के गोली शोधन स्तर को अलग करने की अनुमति मिलती थी, बल्कि उन्हें एक कीमियागर के साथ इस पर चर्चा करने की भी अनुमति मिलती थी। जब सभी ने चेन जियांग को उन औषधीय जड़ी बूटियों को इतनी तेजी से संभालते हुए देखा तो उन्हें पता चला कि चेन जियांग की नींव बेहद ठोस थी। आग लगाने वाला दूसरा व्यक्ति फैन परिवार का एक बदकिस्मत वंशज था। इस छोटे से लड़के ने अभी अभी पैतृक कब्र खोदी और फैन परिवार की प्रसिद्ध फायर सोल प्राप्त की। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कबीले ने उसे जाने दिया और गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी वह प्रथम स्थान नहीं ले पाया। फैन फैमिली उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बूढ़े आदमी की तेज आवाज प्लाजा में गूंज उठी, जिससे फैन याकुन पागल हो गया। वह बूढ़े आदमी के मुंह को गाय के गोबर से भरना चाहता था। केवल पहली बार आग जलाने वालों को ही इनाम मिलता है, नहीं, बाकी सभी को हिस्सा मिलेगा, लेकिन प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार थोड़ा बेहतर होगा। बूढ़े व्यक्ति के हंसने के बाद वह चिल्लाया, चेन जियांग का इनाम यहाँ है। हर कोई तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठा, क्योंकि उन्होंने नीलामी स्थल के ऊपर से एक सुंदर बैंगनी आकृति को तैरते हुए देखा। नेक और गरिमा में बैंगनी पोशाक को देखकर हर कोई जानता था कि यह ज़ीलैन अमर परी थी। यान ज़िलान मनमोहक ढंग से मुस्कुराए। उसका परिष्कृत स्वभाव पूरी तरह से प्राकृतिक हो गया था, जैसे कि एक बैंगनी ऑर्किड धीरे धीरे आकाश से मैदान पर गिर रहा हो। ज़ीलैन अमर परी, तुम्हें उस छोटे भूत को पहले ही देखना चाहिए था। जाओ, उसे प्रोत्साहित करो और उसे गोलियों को ठीक से परिष्कृत करने दो। यह उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, ताकि वे गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। निसंदेह बहुत से लोग चेन जियांग से बेहद ईर्ष्यालु थे। ऐसी अद्वितीय देवी द्वारा नुकसान पहुंचाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी इसके लायक होगी। चेन जियांग भी मन ही मन उस बूढ़े व्यक्ति को कोस रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने सोचा कि रहस्यमय इनाम उसके लिए परेशानी लाएगा, लेकिन अब भले ही यान ज़िलान ने उसके बगल में अपने सारे कपड़े उतार दिए हों, फिर भी वह इसकी सराहना कर सकता है और उसी समय गोलियां बना सकता है। यान ज़िलान के चेहरे पर सौम्य मुस्कान अचानक मंत्रमुग्ध कर देने वाली हो गई। अपनी विलो जैसी कमर को घुमाते हुए वह धीरे धीरे चेन जियांग की तरफ चली गई और खाली गद्दी पर सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठ गई। जब यान ज़िलान और चेन जियांग एक साथ इतने करीब थे तो कुछ नर जानवरों ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उनके दिलों में नफरत बढ़ गई थी। वे चेन जियांग को पीट पीट कर सुअर का सिर बना देने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, फिर भी वह उनकी देवी के इतने करीब रहने में सक्षम था। चेन जियांग के पास अपना सिर घुमाकर आकर्षक और खूबसूरत महिला को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय यान ज़िलान ने भी उसकी ओर देखा। युवा मास्टर शेन, आपको गोलियों को अच्छी तरह से परिष्कृत करना होगा। यान ज़िलान के मुंह से ऑर्किड जैसी खुशबू आ रही थी। उस आकर्षक और स्वादिष्ट मुंह को देखकर चेन जियांग अपना सिर उसमें घुसाकर उसे चूसना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो प्रतियोगिता देख रहे पुरुष निश्चित रूप से बदबूदार जूते फेंकेंगे उसकी तरफ। चेन जियांग और यान ज़िलान के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे और चेन जियांग ने उसे पहले भी ले जाया था। वह कुछ समय तक उसके बिस्तर पर उसके साथ रहा था और चेन जियांग के मजबूत आत्मनियंत्रण के साथ यह उसके लिए केवल एक अच्छी बात थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर कुलीन और प्रतिष्ठित परिपक्व सुंदरता इस तरह की सहवासपूर्ण मुद्रा से इतनी बुरी तरह डर जाएगी। इससे लोग हार मानना चाहते थे और चाहते थे कि वे उसे अपने वश में कर सकें। घृणास्पद बात यह थी कि न केवल चेन जियांग ने अपनी भट्टी नहीं फोड़ी, बल्कि वह वास्तव में यान ज़िलान के साथ खुशी से बातचीत करने लगा, और यान ज़िलान कभी कभी एक चापलूसी मीठी हंसी भी निकालता था। चेन जियांग में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन चेन जियांग के आसपास के लगभग 10 लोग उसके चुलबुले रवैये से घबरा गए, क्योंकि गोली भट्टियां एक के बाद एक फट गईं, जिससे चेन जियांग जोर से हंसने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग का आत्मनियंत्रण इतना आश्चर्यजनक होगा और उसके पास इतनी त्रुटिहीन जीभ भी होगी, जो वास्तव में पवित्र दान क्षेत्र की नंबर 1 सुंदरता को शानदार ढंग से मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उसके बगल के 10 लोगों के पास ऐसा नहीं था। उसका आत्मनियंत्रण और ज़ीलैन अमर परी द्वारा पूरी तरह से विचलित हो गया, शांति से गोलियां बनाने में असमर्थ हो गया और अंततः भट्टी के फटने की तरह प्रतियोगिता छोड़ दी। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने जोर से मैच की स्थिति बताई, वह गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। अब सभी कीमियागरों ने आग लगा दी है। आपके बड़े उपहार आ गए हैं, इसका आनंद लें युवाओं। यान ज़िलान ने धीमी हंसी के साथ कहा, क्या बड़ी बहन के पास इतनी कुशलता नहीं थी कि वह तुमसे भट्टी बना सके? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यदि आप नग्न हो जाते हैं तो यह मुझ पर थोड़ा प्रभाव डाल सकता है। यान ज़िलान ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, आप चाहें
लेकिन आपको सावधान रहना होगा, अभी और भी अधिक शक्तिशाली लोग आ रहे हैं। यान ज़िलान खड़ा हुआ और एक हल्की छलांग के साथ वह उड़ गया। आसपास के लोग अचानक उत्साहित हो गए क्योंकि उन्होंने कई महिलाओं को पारदर्शी कपड़े पहने देखा, युवा और सुंदर, जिनकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, उनकी आकृतियां ऊपर उड़ती हुई बर्फ की तरह सुंदर थीं। जब 30 से अधिक महिलाओं के ज़ेड फुट ने अखाड़े के मंच पर कदम रखा तो पूरा अखाड़ा शांत हो गया और फिर गूंजने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। वे 30 स्त्रियां अत्यंत सुंदर थीं। वे लंबे थे, हवा में मोड़ लिए हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी ने सिकाडा के पंखों जितने पतले कपड़े पहने हुए थे। उनके बर्फ सफ़ेद, जैड जैसे शरीर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। उसकी बर्फ सफ़ेद, पतली, सुंदर टांगें, पतली जैड कमर और जैड की तरह चिकनी, वे सभी एक पतली पोशाक से अलग हो गए थे और भीड़ के सामने प्रकट हो गए थे। उपनाम वाली 30 सुंदरियां थीं और उपस्थित सभी पुरुष जोश से जल रहे थे, जिससे पूरे प्लाजा का तापमान अचानक बढ़ गया। यह अल्केमिस्ट द्वारा उत्पन्न आग से भी अधिक था। वे मूल रूप से प्रतियोगिता देखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब हर किसी का ध्यान इन लड़कियों पर था। इसके अलावा वे सभी उन युवा लड़कियों की छाती और पैरों को घूर रहे थे। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इन महिलाओं के चेहरे पर असल में मुस्कुराहट थी। उन्होंने चुलबुली कराहें निकाली और बहुत ही चुलबुले अंदाज में नाचने लगे। पूरे मार्शल क्षेत्र में विस्फोटों की एक श्रृंखला भी उत्सर्जित हुई। कुछ ही देर में दर्जनों गोली भट्टियां फट गईं। ये सेक्रेड डांस स्कूल बहुत लापरवाह है। चेन जियांग के कान उस आत्मा छीनने वाली कराह से गूंज उठे जैसे उसका दिमाग हिल गया। सू मियाओ ने उपहास करते हुए कहा, बहुत बेशर्म, उसने वास्तव में दूसरों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए ऐसी मंत्रमुग्ध करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। धुंधली पोशाक के नीचे जैड शरीर हल्का सा दिखाई दे रहा था और यह और भी अधिक लुभावना था। मोहक नृत्य के साथ साथ ऊंची ऊंची और धीमी ऊंची कराहों की श्रृंखला भी हुई, जिससे मंच पर कई गोलियां भट्टियां एक के बाद एक फूट गईं। मंच पर अभी भी केवल 50 या 60 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। नृत्य कर रही युवा सुंदरियां पहले ही पीछे हट चुकी थीं। जो पुरुष प्रतियोगिता देख रहे थे उनकी आंखें पहले से ही भरी हुई थीं और उन्हें कुछ और देखने की आशा थी। हालांकि इससे अल्केमिस्टों के लिए मुश्किल हो गई, जिनके पास अपर्याप्त मानसिक शक्ति थी, क्योंकि उन्हें घृणापूर्वक समाप्त कर दिया गया था। मूल रूप से हम सभी को खुश करने और इस उबाऊ गोली शोधन प्रतियोगिता को आसान बनाने के लिए केवल कुछ सुंदरियों को चाहते थे। हालांकि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे छोटे साथी इतना पछतावा महसूस करेंगे। जहां तक बाकी लोगों की बात है तो आपको एक को खत्म करने में मदद करने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आपके प्रतिस्पर्धियों की बड़ी संख्या। बूढ़ा आदमी बुरी तरह हंसा, जिससे हटाए गए कीमियागर गुस्से में अपने दांत पीसने लगे। वे उस पर ईंट फेंकने और उसके बचे हुए सभी दांतों को तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। उपस्थित अधिकांश कीमियागरों के लिए 5 तत्वों वाले जेन्युआन डैंग को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी वे सभी बहुत ही निम्न गुणवत्ता वाले औषधीय अवयवों का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा वे भट्टी की गुणवत्ता से बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसका उपयोग करना उनके लिए बहुत असुविधाजनक था, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। यह उसके शोधन का नियम था, परंतु वह पहले ही इसे बहुत सुचारू रूप से परिष्कृत कर चुका था और मध्य चरण तक पहुंच चुका था। सभी औषधीय सामग्रियों को भस्म कर दिया गया था और औषधीय सामग्रियों को भस्म करने के बाद उन्होंने अद्वितीय चिकित्सा आभा और औषधीय पाउडर को अलग कर दिया, जिसमें कोई अशुद्धियां नहीं थीं। जब तक वह उन्हें एक साथ जोड़ता है, वह गोली संक्षेपण के अंतिम चरण में प्रवेश कर सकता है। इस मामले में वह बाकियों से काफी आगे थे। चार्म स्टॉम्प में केवल चेन जियांग और वह लिन जी प्रभावित नहीं हुए थे। हालांकि अन्य में विस्फोट नहीं हुआ था, वे कमोबेश प्रभावित हुए थे। पवित्र दान क्षेत्र में बहुत कम लड़कियां थीं जो गोलियां परिष्कृत कर सकती थीं, इसलिए इस प्रकार की लड़कियां प्रसिद्ध संप्रदायों के शिष्यों का लक्ष्य थीं। जब वह मॉर्टल मार्शल दायरे में था, चेन जियांग को पहले से ही 2 प्रसिद्ध महिला कीमियागर हुआ जियानिग्यू और एल्डर डैन के बारे में पता था। हालांकि कुछ समय तक पवित्र दान क्षेत्र में रहने के बाद उन्होंने अभी तक किसी प्रसिद्ध महिला कीमियागर गुरु के बारे में नहीं सुना था। केवल डू यानयाओ ही प्रसिद्ध थीं, लेकिन उन्हें केवल ध्यान मिला और वह उस स्तर तक नहीं पहुंची जहां उनका सम्मान किया जाता था, इसलिए उन्हें एक के रूप में नहीं माना जा सकता था। यान ज़िलान अचानक दूर से उड़ते हुए फिर से प्रकट हुआ। केवल उसके स्तर का कोई व्यक्ति ही सेक्रेड डांस सिटी में लापरवाही से उड़ने की हिम्मत करेगा। अगली प्रतियोगिता पर्पल ऑर्किड द्वारा आयोजित की जाएगी। हर कोई कृपया सहयोग करें और शांत रहें ताकि अल्केमिस्ट चुपचाप गोलियों को परिष्कृत कर सके। यान ज़िलान ने कई लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उदासीनता से हंसा। ये देखकर कि जिस बूढ़े व्यक्ति की पिटाई हुई थी वह चला गया था, टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अल्केमिस्टों ने उसे अपने दिलों में सबसे दुर्भावनापूर्ण शाप देकर भेज दिया, विशेषकर उन अल्केमिस्टों को जिन्हें हटा दिया गया था। मूल रूप से उन्हें अभी भी कियानयान का पवित्र जल प्राप्त करने की कुछ आशा थी, लेकिन उस शापित महान उपहार से बाधित होने के बाद कई लोगों को हटा दिया गया।
हालांकि यह उनके लिए एक परीक्षा थी, इसलिए पर्याप्त रूप से मजबूत न होने के लिए वे केवल खुद को दोषी ठहरा सकते थे। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और हर कोई नतीजों का इंतजार कर रहा था। कुछ गड़बड़ है, सावधान रहें, लॉन्ग ज़ुई अचानक चिल्लाए। उसी समय यान ज़िलान एक बैंगनी छाया में बदल गई, जो बिजली की तरह सीधे चेन जियांग की ओर उड़ रही थी। उसने अपना हाथ लहराया, एक बैंगनी इनेट क्यूई को छोड़ दिया, क्यूई को तितर बितर कर दिया जो चेन जियांग पर हमला कर रहा था। हालांकि यान ज़िलान ने शक्तिशाली बल को अवरुद्ध कर दिया, फिर भी चेन जियांग को इनेट क्यूई की एक लहर महसूस हुई जो बिजली और आग की लपटों के साथ मिश्रित थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी गोली भट्टी भी प्रभावित हुई और उसमें कुछ दरारें आ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यान ज़िलान उसके पीछे खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक मैदान के बीच में आया और बेरुखी से बोला, उसने मेरे बेटे को मरने दिया, एक को घायल कर दिया। आज मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा और बदला लूंगा। अभी कुछ समय पहले चेन जियांग और क्योटिक माउंटेन के लोग आपस में भिड़ गए थे, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। ये बात हर कोई जानता था, लेकिन अब जब कोई उनकी तलाश में आया था तो ये स्पष्ट था कि वे थे अराजक पर्वत से। यान ज़िलान ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था, भले ही सेक्रेट डैन स्कूल को इसकी परवाह न हो, फिर भी वह इसे अपने अधिकार में ले लेगी। ये हमारे सेक्रेट डैन स्कूल द्वारा आयोजित एक गोली रिफाइनिंग प्रतियोगिता है, किसी को भी प्रतियोगिता में बाधा डालने की अनुमति नहीं है। आपके दो बेटे सबसे पहले लड़ने वाले थे, वे कमजोर थे, एक की मृत्यु हो गई और एक घायल हो गया। उनके पिता के रूप में आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी आप युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करने का साहस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका अराजक पर्वत बेशर्म है? यान ज़िलान के तीखे शब्दों ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक पल के लिए भी उसका खंडन करने में असमर्थ बना दिया। हालांकि अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी गुस्से में था। चाहे कुछ भी हो, मुझे बदला लेना ही होगा। यदि आप अभी चेन जियांग को नीचे ले जाने पर जोर देते हैं तो हमारा सेक्रेट डैन स्कूल निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा और कुछ नहीं करेगा। जी शिलोन प्रकट हुई और अखाड़े के ऊंचे मंच पर खड़ी हो गई। भीड़ में कुछ लोगों को देखकर वह एक नज़र में बता सकता था कि वे सभी अराजक पर्वत के मजबूत रैनकर थे, उनकी ताकत उसके बराबर थी। सेक्रेट डैन स्कूल के नेता पहले ही प्रकट हो चुके थे और यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी कहा था, क्योटिक माउंटेन अभी सेक्रेट डैन स्कूल के साथ टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल सह सकता था। ठीक है, प्रतियोगिता के बाद चेन जियांग के मरने का समय आ जाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन कठोर शब्दों को खारिज कर दिया, फिर उछलकर मैदान से बाहर चला गया। चेन जियांग ने राहत की सांस ली और हर कोई उसकी शांति से प्रभावित हुआ। जब वह अपनी भौहें जला रहा था तो वह वास्तव में मनगढ़ंत गोलियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था और गोली भट्टी को स्थिर कर रहा था जो नष्ट होने वाली थी। गोली भट्टी के शीर्ष पर दरारें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं और भट्टी के नीचे फर्श पर कुछ दरारें थीं। ये स्पष्ट था कि दरारें अराजक पर्वत के हमले के कारण हुई थीं। तभी लिन जियाई चिल्लाई, मैंने इसे पूरा कर लिया है। चेन जियांग ने नोट किया कि उसने 5 तत्वों जेन्युआन डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था और वे उच्च गुणवत्ता वाले थे। इसका मतलब यह था कि वह अगले दौर में प्रवेश कर सकती थी और केवल 20 लोग ही अगले दौर में प्रवेश कर सकते थे। चेन जियांग, अभी जो हुआ उसके कारण आपकी भट्टी क्षतिग्रस्त हो गई है। हम आपकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सके, इसलिए हम केवल एक ही काम कर सकते हैं कि आपको एक नई भट्टी और उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों का एक नया सेट दें ताकि आप ऐसा कर सकें। हालांकि हम इसे फिर से बनाना शुरू नहीं कर पाएंगे, जी शिलोंग ने कहा। उन्होंने देखा कि चेन जियांग अभी भी पहाड़ की तरह शांत रहकर गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था और उसका आचरण एक महान परिवार जैसा था। उसने मन ही मन आह भरी। चेन जियांग ने उदासीनता से कहा, कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसने दोबारा कोशिश भी की तो बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक 20 से अधिक लोगों ने 5 तत्वों वाले जेन्युआन डैन को परिष्कृत किया, वह अगले दौर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि मैं केवल फनेस एक्सचेंज का उपयोग कर सकता हूँ। चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा। पिछली बार जब उसने फैन याकुन के साथ लड़ाई की थी तो वह ठीक इसी तरीके से सफल हुआ था। अब एक अन्य व्यक्ति ने इसे परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था। यदि अभी से प्रभाव नहीं होता तो चेन जियांग ने इसे पहले ही पूरा कर लिया होता। और अब भट्टी को स्थिर करने के लिए उसके पास गति धीमी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैन याकुन लिंजी के बाद इसे पूरा करने वाले दूसरे व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें चेन जियांग के बारे में थोड़ी भी चिंता नहीं थी। इसके अलावा वह चेन जियांग के चौंकाने वाले निपुण कौशल की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब उसने देखा कि चेन जियांग की गोली भट्टी पर अधिक से अधिक दरारें दिखाई दे रही हैं, तो वह थोड़ा उत्साहित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह जल्द ही उस परम कौशल को देख पाएगा। चेन जियांग की पिल रिफाइनिंग भट्टी जोर से हिल गई। अधिकाधिक दरारें दिखाई देने लगीं और उनसे आग की लपटें निकलने लगीं। भीतर की ऊर्जा बेहद अत्याचारी थी और हर कोई घबराया हुआ था, उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह विस्फोट करेगा। यान जिलान ने भौहें सिकोड़ ली, अपने दांत पीस लिए और चेन जियांग को एक संदेश भेजा,
मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जब चेन जियांग विफल हो गए तो इसका मतलब होगा कि उन्हें प्रतियोगिता से हटना होगा। उस समय कैओटिक माउंटेन के लोग भी कार्रवाई करेंगे, इसलिए चेन जियांग की रक्षा के लिए यान जिलान को पूरे समय उनके साथ खड़ा रहना पड़ा। अराजक पर्वत के लोगों के अचानक उससे नफरत करने के मामले के संबंध में चेन जियांग ने इसे केवल अपने दिल में रखा। अभी उसका मन इसकी चिंता करने का नहीं था, वह समय का हिसाब किताब कर रहा था, समय का सदुपयोग करते हुए भट्टी बदल रहा था। यान जिलान को अचानक आध्यात्मिक शक्ति की लहर महसूस हुई, क्योंकि वह भी दैवीय मार्ग की साधक थी और चेन जियांग इसे अनियंत्रित रूप से जारी कर रहा था। वह जानती थी कि यह आध्यात्मिक शक्ति थी और यह बेहद सघन थी। उसने चेन जियांग के पास होने की कभी उम्मीद नहीं की थी, अपने बल से इतनी प्रबल आत्मिक शक्ति। लेकिन वह बहुत सशंकित थी, वह नहीं जानती थी कि चेन जियांग क्या करना चाहता है। चेन जियांग ने स्पष्ट रूप से अपनी फाली को एक जादुई विधि भट्टी में संघनित करने के लिए जारी किया था। जैसे ही यान जिलान ने फाली को महसूस किया, गर्म हवा के एक कमजोर झोंके ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे बूम की आवाज आई। चेन जियांग की गोली भट्टी अचानक फट गई, जिससे धूल का बादल छा गया। चेन जियांग के सामने धूल के ढेर को देखकर सभी ने अफसोस की सांस ली और अराजक पर्वत के लोग भी चेन जियांग के कार्यक्रम स्थल छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हर कोई चेन जियांग के लिए खेद महसूस कर रहा था, धूल से एक अतुलनीय चमकदार बहुरंगी रोशनी निकल रही थी। जब तक यह एक कीमियागर था, वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि यह बहुरंगी रोशनी क्या है। ये देखकर फैन याकुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने चुपके से अपने दिल में कहा, हालांकि वह इसे पहले ही एक बार देख चुका था, वह पहले ही स्तब्ध था। चेन जियांग ने धूल उड़ा दी, भेदी 5 रंगों की रोशनी और भी तेज हो गई, जिसने पूरे प्रतियोगिता मैदान को घेर लिया। चेन जियांग की जादू विधि भट्टी के अंदर 5 प्रकार की बहुरंगी रोशनी जुड़ गई और गोंद की तरह वे इंद्रधनुषी रंग की हवा की एक गेंद में बन गए, जिससे 5 प्रकार की चमकदार लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे कि वे लघु सूर्य थे जो 5 प्रकार की रोशनी छोड़ सकते थे। चेन जियांग पहले से ही सभी चिकित्सा आभा और औषधीय पाउडर को एक साथ मिलाने के चरण तक पहुंच चुके थे और यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण भी था। सम्मेलन अवधि के दौरान सभी प्रकार की चिकित्सा आभा उनके पारस्परिक प्रतिकर्षण के कारण बेहद अत्याचारी दिखाई दी, जिससे उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश और भी अधिक तीव्र हो गया। इस दृश्य को देखकर किसी ने भी इस अप्रतिम सुंदर दृश्य की सराहना करते हुए अपनी पलकें भी नहीं झपकाईं। साथ ही वे मन ही मन आश्चर्यचकित भी थे कि चेन जियांग ने क्या किया। उपस्थित लोगों में से केवल यान जिलान को पता था कि चेन जियांग ने 72 परिवर्तनों के भीतर स्थानिक परिवर्तन का उपयोग करके एक पारदर्शी गोली भट्टी और अंदर मनगढ़ंत गोलियां बनाई थीं। हालांकि वह ये देख सकती थी, फिर भी वह इससे चौंक गई थी और इससे मोहित हो गई थी। जहां तक कीमियागरों की बात है, वे सभी पारदर्शी गोली भट्टी के अंदर हवा की गेंद को घूर रहे थे। क्योंकि हवा का ये गोला बहुत बड़ा था, इसका मतलब था कि चेन जियांग के पास बहुत सारी गोलियां थीं। हवा के बहुरंगी गोले को दबाते समय चेन जियांग को बहुत आराम महसूस हुआ, क्योंकि उसने अपने मन का उपयोग किया था। बहुत तेजी से उसने 5 औषधीय आभाओं और औषधीय पाउडर को एक साथ मिला दिया और उस पल में उन्होंने और भी अधिक चमकदार बहुरंगी रोशनी छोड़ी, जिसे चेन जियांग ने तुरंत हवा की 7 छोटी गेंदों में विभाजित कर दिया। ये वास्तव में 7 गोलियां थीं। यदि उसने परिष्कृत करने के लिए बिना क्षतिग्रस्त औषधीय अवयवों का उपयोग किया होता तो चेन जियांग 10 गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन अन्य कीमियागरों के बहुमत के पास केवल 8 थे। अल्केमिस्टों की नज़र में चेन जियांग अपने द्वारा उत्पादित की जाने वाली गोलियों की सही संख्या के करीब पहुंच गया था। बहुत जल्दी चेन जियांग की पारदर्शी गोली कंकोक्टिंग भट्टी ने 7 पारदर्शी गोलियों को संघनित कर दिया, जो 5 प्रकार के प्रकाश के सम्मिलन के बाद उनका अंतिम रूप था। जी शिलोंग और यान जिलान दोनों यहाँ थे। चेन जियांग ने जिन 5 तत्वों जेन्युआन डैन को परिष्कृत किया था, वे सभी उच्च गुणवत्ता के थे, जिसका उन्होंने मूल्यांकन किया था। विशेष रूप से अराजक पर्वत के वे लोग, वे न केवल चेन जियांग को पकड़ना चाहते थे, वे चेन जियांग को अराजकता की आग में सौंपने के लिए भी मजबूर करना चाहते थे। राहत की सांस ली। अभी वह पहले से ही चेन जियांग को लेने और भागने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग वास्तव में इस तरह के चमत्कारी निपुण कौशल का उपयोग करेगा। चेन जियांग 5 एलिमेंट्स जेन्युआन डैन को परिष्कृत करने वाले 15वें व्यक्ति थे और वह पहले ही सफलतापूर्वक अगले दौर में प्रवेश कर चुके थे। इस समय वह गुप्त रूप से डू हाई को भी कोस रहा था, क्योंकि उसने इतने दिनों के बाद भी उन अराजक पर्वतीय लोगों को बसाने में उसकी मदद नहीं की थी, जिसके कारण अभी अभी उसे लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या ये लोग मुझे उस दूसरी अराजकता की आग का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? चेन जियांग उसके दिल में गुस्से में था। यदि प्रतियोगिता समाप्त हो गई और अराजक पर्वत के लोगों ने उसे घेर लिया, तो वह निश्चित रूप से दूसरी अराजकता आग का उपयोग करेगा। अब हर कोई जानता था कि न केवल चेन जियांग की ताकत प्रचंड थी, बल्कि उसकी गोली शोधन कौशल भी असाधारण थी। वे ये भी समझ गए कि वह डू यानियाओ का मंगेतर क्यों बनने में सक्षम था। चेन जियांग ने एक और गोली भट्टी निकाली।
ये जादुई विधि भट्टी से थोड़ा बेहतर था। आखिरकार उसे नहीं पता था कि इसके बाद किस तरह की क्रूर प्रतिस्पर्धा होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र दान क्षेत्र में ड्रैगन फायर सोल वाला कोई व्यक्ति होगा। यह आदमी बहुत चतुर है, वह अभी भी गोलियां बना रहा है, लेकिन वह जानबूझकर धीमा कर रहा होगा। जैसे ही लॉन्ग जुएई ने यह कहा, चेन जियांग ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जिसका वह जिक्र कर रही थी। यह एक खूबसूरत आदमी था जो कुछ जी शिलोन जैसा दिखता था। फैन याकुन भी उस आदमी को देख रहा था। चेन जियांग ने उसे धक्का दिया और पूछा, वह कौन है? जी शिलोन के सबसे बेशकीमती पोते में से एक, जी नानफेंग। हालांकि फायर सोल रहस्यमय है, ये बहुत मजबूत है और आमतौर पर कम प्रोफाइल रखता है और शायद ही कभी यात्रा करने के लिए बाहर आता है। उसके पास कीमिया के लिए एक उच्च प्रतिभा है और मैंने सुना है कि वह एक है उन कुछ लोगों में से जो अराजक पर्वत की प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। फैन याकुन ने कहा। चेन जियांग ने यह भी देखा कि लिनजी और कैओटिक पर्वत के दूसरे व्यक्ति दोनों को तीसरे दौर की रैंकिंग में शीर्ष पर रखा गया था। उसने पहले सुना था कि अराजक पर्वत के लोग गोलियों को परिष्कृत करने में बहुत अच्छे थे, इसलिए डुहाई ने उनसे पहले ही सीख लिया था। अराजक पर्वत के भीतर एक पिल ऋषि होना चाहिए। ये कीमिया सभ्यता का जन्मस्थान है, इसलिए जो लोग यहाँ से आए हैं उनके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी कीमिया कौशल शक्तिशाली हैं। लिनजियाई बहुत शक्तिशाली हैं। फैन याकुन ने जारी रखा। दौर खत्म हो चुका था। जी नानफेंग ने 20वें स्थान के रूप में अगले दौर में प्रवेश किया था और उसकी शांत अभिव्यक्ति देखकर उसे पता चल गया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं था और जी शिलोन ने भी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और अपने पोते की ओर मुस्कुराया। अगला तीसरा राउंड है। इस तीसरे राउंड को चौथे राउंड के साथ जुड़ा हुआ कहा जा सकता है, जिसमें हर किसी को 3 उच्च ग्रेड डीप लेवल की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। जब तक आप इन 3 उच्च ग्रेड डीप को परिष्कृत करते हैं लेवल की गोलियां, आप उन्हें मुझसे अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन की सामग्री के बदले में ले सकेंगे। यान जिलान हल्के से मुस्कुराया और मेरे पास यहाँ शरीर को शांत करने वाले डैन के औषधीय अवयवों के केवल 3 सेट हैं। कहने का मतलब है कि आप में से 20 में से केवल 3 ही मुझसे चौथे दौर के औषधीय तत्व प्राप्त कर सकते हैं। चेन जियांग को गोली शोधन प्रतियोगिता के बारे में पता चलने के बाद उसे काफ़ी दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह इससे बिल्कुल भी नहीं डरा। यह उसके लिए स्तर ऊपर उठाने का एक अच्छा अवसर था, क्योंकि इससे उसे फोर्सिंग कीमिया का उपयोग करने में अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। सर्वश्रेष्ठ परिष्कृत नौशमन निकाय डैन की जीत गुणवत्ता और उत्पादित गोलियों की संख्या से निर्धारित होती है और समय सीमा केवल आज है। यान जिलान ने नियमों को समझाना जारी रखा। 20 में से उनमें से केवल 3 ही 9 शमन बॉडी डैन को परिष्कृत करने के लिए योग्य थे, जिससे सभी को काफ़ी दबाव महसूस हुआ। सभी को नियमों को समझाने के लिए यान जिलान ने फिर से कहा, इन लोगों में सबसे अधिक दबाव वाला व्यक्ति शायद चेन जियांग था, क्योंकि अब तक वह केवल उच्च ग्रेड गहन स्तर की गोली को परिष्कृत करना जानता था। यदि वह प्रतियोगिता में अंतिम जीत हासिल करना चाहता था तो उसे कई अलग अलग प्रकार की गोलियां बनानी होंगी जिन्हें उसने पहले कभी परिष्कृत नहीं किया था, और उसे निश्चित रूप से सफल होना था। अल्केमिस्ट को एक दुर्लभ औषधीय घटक को परिष्कृत करने में सफल होने की अनुमति देने के लिए फोर्सिंग अल्केमी बनाई गई थी। फोर्सिंग कीमिया का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की गोलियों को परिष्कृत करना पड़ता था जिन्हें पहले कभी परिष्कृत नहीं किया गया था। 3 उच्च ग्रेड गहन स्तर की गोलियां जिन्हें आप परिष्कृत कर रहे हैं वे हैं डिंगहुन डैनेस, स्मॉल शिपिंग डैनेस और दीपयान फायर डैनेस। हम औषधीय सामग्री प्रदान करेंगे और आपके कीमिया मानकों का बेहतर परीक्षण करने के लिए कि गुणवत्ता औषधीय तत्व थोड़े कम होंगे। भले ही यान जिलान ने यह कहा, हर कोई अनुमान लगा सकता है कि यह निश्चित रूप से 5 तत्वों जेन्युआन डैन की औषधीय जड़ी बूटियों जितनी ही बुरी थी जो अभी थीं। सेक्रेड डैन स्कूल की नज़र में इन सड़ी गली जड़ी बूटियों का कोई मूल्य नहीं था। भले ही वे 9 शमनकारी निकाय डैन हो, फिर भी उनका उपयोग नीलामी के लिए किया जा सकता है यदि वे नश्वर मार्शल क्षेत्र में हों। कुछ ही समय बाद इसने सभी के विचारों की पुष्टि कर दी। वे औषधीय सामग्रियां वास्तव में बहुत सड़ी गली थीं, इस हद तक कि लोगों ने सेक्रेड डैन स्कूल को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीका था। यदि उसे उत्तम औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना होता तो क्या प्रतिस्पर्धा उबाऊ नहीं होती। जैसे ही यान जिलान ने प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की, चेन जियांग ने तुरंत दीपयान फायर डैन के औषधीय अवयवों को संसाधित करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें कुरकुरी और सहज थीं, उसने पहले भी कई बार दीपयान फायर डैन को परिष्कृत किया था, इस प्रकार यह उसके लिए बेहद आसान था। हालांकि कोई ऐसा भी था जो उससे भी तेज था। वह जी शिलोन के पोते जी नानफेंग और लिनजी थे जो अराजक पर्वत से निकले थे। उन सभी ने एक ही समय में आग लगा दी थी और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। वहां केवल 3 स्थान उपलब्ध थे और केवल 3 लोग जो सबसे तेजी से गोलियां बनाते थे वे ही एक प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हर किसी को अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना था।
न कि गुणवत्ता और न ही गोलियों की मात्रा के बारे में पूछना, बल्कि केवल गति और सफलता के लिए। दोपहर के समय सूरज झुलसा रहा था और ज़मीन भाप बन रही थी, लेकिन अल्केमिस्ट की नज़र में इस तरह की गर्मी कुछ भी नहीं थी। गोली को परिष्कृत करने वाले पहले व्यक्ति चेन जियांग थे, और जो अप्रत्याशित था वह यह था कि चेन जियांग ने वास्तव में 4D पयान फायर डैन को परिष्कृत किया था। सामान्य परिस्थितियों में 4 छर्रों को परिष्कृत करना पहले से ही कई किमियागरों के लिए सीमा थी, लेकिन चेन जियांग अभी भी उन्हें परिष्कृत करने के लिए सड़ी हुई दवा का उपयोग कर सकता था, और हर कोई देख सकता था अगर चेन जियांग सही दवा का उपयोग करता है तो वह शायद 5 छर्रों का निर्माण कर सकता है। हालांकि अंतर एक गोली का था। जब उच्च स्तरीय छर्रों की बात आती है तो एक और गोली अतिरिक्त लाती है और लाभों की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता में चेन जियांग ने अभी भी अवयवों का उसी तरह उपचार किया जैसे वे सामान्य रूप से करते हैं, और औषधीय छर्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किसी भी औषधीय सामग्री को बर्बाद नहीं किया। इस तथ्य ने कई अल्केमिस्टों को गुप्त रूप से प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह का रवैया बहुत मूल्यवान था। ये औषधीय अवयवों के लिए अल्केमिस्ट का सम्मान था, जिससे उन्हें सबसे अच्छा घर मिला। 4 चमचमाती गोलियों को देखकर मंच पर मौजूद कुछ पुराने कीमियागरों ने चेन जियांग के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यही वह भावना थी जो अल्केमिस्ट में होनी चाहिए थी। कम से कम अंत में इसे भुला दिया गया। उन्हें देखो, वे सभी क्यानयान के पवित्र जल को प्राप्त करने के लिए मनगढ़ंत गोलियां बना रहे हैं, लेकिन चेन जियांग मनगढ़ंत गोलियां बनाने के लिए मनगढ़ंत गोलियां बना रहे हैं। उन्होंने पहले ही खुद को मनगढ़ंत गोलियों के दायरे में शामिल कर लिया है। मुझे डर है कि वह अभी जीतने के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि केवल अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग करने के बारे में सोच रहा है। यान जिलान ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित चेन जियांग को घूरते हुए बिना जल्दबाजी के कहा। जी शिलोंग ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, यह एक गोली शोधन प्रतियोगिता है और हमारे नियम गुणवत्ता की मात्रा के लिए कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं करते हैं, इसलिए बहुत से लोग इस आवश्यकता का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने केवल यही सोचा था कि ये सभी सड़ी हुई जड़ी बूटियां हैं। जब तक वे गोलियां बना सकते हैं और जीत सकते हैं, यह अत्यावश्यक होगा। यान जिलान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि गोली शोधन कौशल के मामले में कई पुराने कीमियागरों की तुलना नहीं की जा सकती है। जी शिलोंग ने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए कहा, जब अल्केमिस्ट युवा था तो वह हमेशा त्वरित सफलता और त्वरित जीत के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने वास्तव में चेन जियांग की तरह एक गोली शोधन रवैया अपनाया, लेकिन तब तक ये पहले से ही एक था। थोड़ा बहुत देर हो चुकी है। भाग लेने वाले कई अल्केमिस्टों ने गुप्त रूप से चेन जियांग का मजाक उड़ाया, जो वास्तव में इतनी उच्च गुणवत्ता वाली गोली को परिष्कृत करने पर केंद्रित था, और उनमें से कई का भी। लेकिन कुछ युवा कीमियागरों की नज़र में चेन जियांग ने इस प्रक्रिया को अनुभवात्मक शिक्षा के एक रूप के रूप में देखा। फैन याकुन ने केवल गहनयान फायर डैन को परिष्कृत किया था। चेन जियांग की तुलना में उसे लगा कि वह हीन है, क्योंकि चेन जियांग ने उसकी गति, मात्रा और गुणवत्ता की गारंटी दी थी। ऐसा करने में सक्षम होने का मतलब था कि चेन जियांग ने हमेशा गोली शोधन के लिए ऐसा किया था। ये पहले से ही एक प्रकार की आदत थी, लेकिन अल्केमिस्ट के लिए यह एक अच्छी आदत थी। छोटे आकार वाले डैन कठिनाई बहुत अधिक नहीं है, आपको उनसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। उस समय डिंगहुन डैन से निपटना अधिक कठिन होगा, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने पहले ही छोटे आकार वाले डैन से निपट लिया था। हालांकि यह एक औषधीय घटक था जो पहले से ही सड़ चुका था, फिर भी उसे इसे परिष्कृत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा। घबराहट भरे माहौल में भी उन्होंने शांत दिल बनाए रखा। जिनसेंग स्पिरिट फल कमजोर और थोड़ा सड़ा हुआ है। जब आप इसे परिष्कृत करते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मसल बोन ग्रास और मानव रक्त रहस्यमय जिनसेंग से निपटना काफी कठिन है। अग्नि बल को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, सू मियाओ ने चेतावनी दी। ये 3 मुख्य सामग्रियां थीं, इसलिए अन्य फटे पुराने पूरक अवयवों के साथ कोई समस्या नहीं थी। चेन जियांग उनसे आसानी से निपट सकते थे। स्पिरिट जिनसेंग स्पिरिट फ्रूट एक छोटे बच्चे की तरह था, बस उसका एक पैर चला गया था, और मसल बोन ग्रास न केवल एक छोटे आकार के डैन को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि यह एक इंसान की हड्डियां भी बना सकता था। और ह्यूमन ब्लड जिनसेंग, यह एक प्रकार का जिनसेंग जिसमें बड़ी मात्रा में रक्तसार होता है। मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही था। चेन जियांग के पास 3 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां थीं, और वे सभी प्रथम गहन क्षेत्र में प्राप्त की गई थीं। चेन जियांग ने पहले ही सामग्री को गोली भट्टी में डाल दिया था, और केवल कुछ ही लोगों ने पहले बैच का निर्माण पूरा किया था। चेन जियांग के दूसरे बैच के दौरान वह अभी भी अग्रणी थे। निस्संदेह चेन जियांग इससे पहले केवल 2 अपरिचित उच्च श्रेणी गहन स्तर की गोलियां बनाने के लिए खुद को और अधिक समय देना चाहता था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गोली भट्टियां सभी समान थीं, उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री भी भयानक थी, और अभी वह एक उच्च ग्रेड गहन स्तर की गोली को परिष्कृत कर रहा था, जिसमें थोड़ा अधिक समय लगा। 4 घंटों के बाद आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति था जो दूसरा बैच तैयार करने में कामयाब रहा, और वह व्यक्ति जी नानफेंग था।
इसके तुरंत बाद फैन याकुन और लिंजी ने भी ढक्कन खोला और प्रत्येक ने एक छोटे आकार का डैन निकाला। आमतौर पर छोटे आकार का डैन केवल एक गोली का उत्पादन करेगा। हालांकि इसे परिष्कृत करना आसान था, लेकिन टूटी हुई सामग्री का उपयोग करके एक गोली को परिष्कृत करना बेहद कठिन था। इन कीमियागरों को परिष्कृत करना आसान था। कठिनाई के पहलू से डीपियांग फायर डैन को छोटे आकार वाले डैन की तुलना में परिष्कृत करना कठिन था, लेकिन औषधीय अवयवों के कारण डीपियांग फायर डैन को परिष्कृत करना डीपियांग फायर डैन की तुलना में कठिन था। चेन जियांग, जो हमेशा आगे रहते थे, वास्तव में कई अन्य लोगों से पीछे थे। इससे लोगों को संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसका पसीने से लथपथ चेहरा देखा तो कई पुराने कीमियागर कुछ समझ सके। उसकी उपस्थिति को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि यह पहली बार है कि वह इस तरह की गोली को परिष्कृत कर रहा है और इस हद तक फोर्सियन कीमिया का उपयोग कर रहा है? एक बूढ़े आदमी ने कहा। जब तक कोई किसी अजनबी की गोली को परिष्कृत करने के लिए फोर्सियन कीमिया का उपयोग करता है, यह आमतौर पर बेहद कठिन होगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होगी। अभी चेन जियांग का दिमाग एक जटिल गोली की कल्पना कर रहा था, और जैसे ही कोई त्रुटि होती उसके दिमाग में भट्टी फट जाती और उसे समय रहते गलती का पता चल जाता और मिश्रण जारी रखने से पहले उसे ठीक करना पड़ता। यह अक्सर कई बार दोहराया जाता था और किसी को बहुत तेज होना पड़ता था। यदि किसी ने समय रहते अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो भट्टी फट जाएगी। इस छोटे आकार वाले डैन को निखारने की कठिनाई बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी आह भरी। उसने गोली भट्टी का ढक्कन खोला और 2 गोलियां निकाली जो खून की तरह लाल थीं। ये वास्तव में 2 गोलियां थीं। उस रंग को देखकर कई लोग बता सकते थे कि वह उच्च गुणवत्ता का है। बहुत से लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि चेन जियांग इस स्थिति में अभी भी अपनी सीमाओं का पालन क्यों कर रहा था, और वह इसके बारे में इतना गंभीर क्यों था, भले ही यह उसका पहली बार परिष्कृत करने का अवसर था। वे नहीं जानते थे कि चेन जियांग का अवचेतन मन उसे कभी भी लापरवाही से गोलियों को परिष्कृत करने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा उनकी नज़र में कम गुणवत्ता या मात्रा वाली मनगढ़ंत गोलियां पूरी तरह से मनगढ़ंत गोलियों के समान थीं। चेन जियांग ने डिंगहुन डैन की औषधीय जड़ी बूटियों को संसाधित करने में अपना समय लिया। उसे देखकर उसे जीत या हार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि वह गोलियों को परिष्कृत करने को बहुत खुशी की बात मानता था। एक वह जो गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूबा हुआ था, और एक वह जो इससे खुशी प्राप्त करता था। यह एक प्रकार का क्षेत्र था, केवल वे ही जो पूरे दिल से गोलियों को परिष्कृत करते थे इस दायरे तक पहुंच पाते थे, और यह एक ऐसा क्षेत्र भी था जिसका पीछा कई पुराने अल्केमिस्ट केवल तभी शुरू करते थे जब वे बूढ़े हो जाते थे, और ये दायरा अल्केमिस्ट के लिए बहुत बढ़ जाता था। ये जितना ऐसा था उतना ही अधिक भयानक था। हालांकि फैन याकुन, लिन जियाई और जी नानफेंग 3 प्रतिभाएं उनसे बहुत आगे थीं, फिर भी उन्हें एक अजीब दबाव महसूस हुआ, और ये दबाव चेन जियांग से आ रहा था। जब उन्होंने चेन जियांग को डिंगहुन डैन के औषधीय अवयवों को संभालते हुए देखा तो उसकी हरकतें बहुत कठोर थीं, और हर कोई देख सकता था कि चेन जियांग ने पहले कभी डिंगहुन डैन को परिष्कृत नहीं किया था। जो कोई भी गोली शोधन के बारे में जानता था उसे पता होगा कि चेन जियांग अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा था और लगातार इसे पार कर रहा था। उन्होंने वास्तव में इस प्रतियोगिता को अपने अनुभव के रूप में लिया। यही कारण था कि वे गोलियों को पूरे दिल से परिष्कृत करने के लिए तैयार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह का चरम परिणाम कियानयान के पवित्र जल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए वह 9 क्वेंचिंग बॉडी डैन, यदि वे इस प्रतियोगिता में चेन जियांग से हार गए तो ये सामान्य नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूर्ण नुकसान होगा, क्योंकि चेन जियांग ने पहले कभी इन गोलियों को परिष्कृत नहीं किया था। यही कारण है कि फैन याकुन और अन्य लोगों को बेवजह दबाव महसूस हुआ। अगर वे यहाँ हार गए तो यह उनके लिए बेहद शर्मनाक होगा अगर वे हार गए, और अगर चेन जियांग हार भी गए तो कोई भी उन पर हंसेगा नहीं। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और उसका शरीर छोड़ देगी, लेकिन डिंगहुन दान खाने के बाद वह कुछ समय के लिए अपनी आत्मा को स्थिर कर सकता है, और आत्मा पुनरुत्थान तकनीक का उपयोग करने के बाद वह किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है, या वह एक गोली का सेवन कर सकता है जो किसी व्यक्ति को जीवन में वापस ला सकता है और उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है। इस प्रकार की गोली को जीवन रक्षक गोली भी माना जा सकता है, विशेष रूप से कुछ लोगों के लिए जब वे साधना कर रहे होते थे तो उनकी आत्माएं प्रभावित होती थीं, जिससे किसी की साधना के लिए पागल हो जाना आसान हो जाता था, जिससे उनकी आत्मा को चोट लगती थी। हालांकि यदि कोई डिंगहुन दान का सेवन करता है तो वह लंबे समय तक शांति से रहेगा। मुख्य सामग्री केवल सोल लॉक घास और शांत फूल हैं। जब तक आप इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं, 2 सामग्रियों का सबसे कठिन हिस्सा प्रतिक्रिया और आपकी आत्मा पर हमला करने के लिए उसकी चेतना का पालन करने में सक्षम होना है। खासकर जब यह आग की लपटों से जल रहा है, यह आपकी अग्नि आत्मा को भी प्रभावित कर सकता है। सु मेयाओ के मार्गदर्शन से चेन जियांग के लिए गोलियों को परिष्कृत करना आसान हो गया, लेकिन ये सिर्फ अनुभव था। अगर वह सफल होना चाहता था तो उसे खुद इसका अनुभव करना होगा।
लॉन्ग जुई ने कहा, यदि आपकी आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त है तो मैं आपके लिए कुछ ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए उस ड्रैगन मोती का उपयोग कर सकता हूँ। उस ड्रैगन मोती में अभी भी बहुत अधिक ऊर्जा है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चेन जियांग ने सभी सामग्रियों को गोली भट्टी में फेंक दिया। तीसरी भट्टी में वह सबसे धीमा था। हालांकि हर कोई जानता था कि डिंगहुन दान को परिष्कृत करना आसान नहीं था, इसलिए कुछ अनुभव वाले व्यक्ति के लिए भी अगर वे इसे परिष्कृत करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते तो उनकी आत्मा पर हमला हो जाता। दर्द कुछ ऐसा था जिससे कई पुराने कीमियागर डरते थे, इसलिए एक बार जब वे दो मुख्य अवयवों के प्रतिक्रिया से प्रभावित होते थे तो इसका मूल रूप से मतलब होगा कि वे असफल हो गए थे। इसके शुरू होने के कुछ देर बाद ही चेन जियांग ने एक चीख सुनी। गोली भट्टियों में से एक में विस्फोट हो गया था और वह व्यक्ति जमीन पर लौट रहा था और चिल्ला रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक उसके पास आया, उसे एक गोली खिलाई और फिर प्रतियोगिता मैदान से बाहर चला गया। जब तक ये पहली बार है तब तक आत्मा पर भी हमला होने से नहीं बच सकता। ऐसा लगता है कि चेन जियांग यहाँ विफल होने जा रहा है, जी शिलोंग ने कहा, और पहली बार इसे परिष्कृत करने के बारे में सोचा जिसने अभी भी उसके दिल में एक डर छोड़ दिया था। चेन जियांग ने पहले ही औषधीय जड़ी बूटियों में आग लगा दी थी, लेकिन उसे पहले से ही एक अजीब और अत्याचारी शक्ति का एहसास हो गया था जो गोली भट्टी पर कहर बरपा रही थी, जिससे वह हिल रही थी। मुझे डर है कि पूर्वाभास कीमिया के साथ आत्मा पर हमला करने वाली शक्ति में बदलाव का अभ्यास करना मुश्किल होगा। डिंगहुन डैन को परिष्कृत करने के लिए किसी को अनुभव पर भरोसा करना होगा। जी शिलोंग हंसे, उन्हें लगा कि वह जल्द ही चेन जियांग को जमीन पर लौटते और चिल्लाते हुए देखेंगे। जैसा कि जी शिलोंग ने कहा था, आत्मा को शांत करने वाली घास और शांत करने वाले फूल द्वारा जारी की गई शक्ति को समझना बेहद कठिन था। यदि किसी के पास शक्ति का एक निश्चित पैटर्न नहीं है तो पूर्वाभास कीमिया का उपयोग करना मुश्किल होगा। हालांकि चेन जियांग की पूर्वाभास कीमिया ने बहुत पहले ही सफलता हासिल कर ली थी, इसलिए वह ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों को बहुत सावधानीपूर्वक देख सकता था। हालांकि परिवर्तनों का कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन जब चेन जियांग की नज़र में परिवर्तन बेहद धीमे थे तो उनके पास ऊर्जा को बैंगनी लाल पूर्वाभास कीमिया में विलय करने और होने वाली गलतियों को ठीक करने का एक तरीका था। केवल 1 घंटे में 5 लोगों की आत्मा पर औषधीय जड़ी बूटियों का हमला हुआ और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस बात ने कई कीमियागरों को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि चेन जियांग द्वारा पहली बार डिंगहुन डैन पक्षी को परिष्कृत करने में वास्तव में दूसरों की तुलना में अधिक समय लगा और इसने कई कीमियागरों के ज्ञान को पूरी तरह से पलट दिया था। किसी को यह अवश्य जानना चाहिए कि जब अधिकांश लोगों ने पहली बार इसे परिष्कृत किया तो उन्हें यातना देकर मार डाला गया। बकवास। चेन जियांग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, जिसके बाद उसने धीमी दहाड़ लगाई और उसकी पिल रिफाइनिंग फनेस जोर जोर से हिलने लगी। जिस बात का सभी को इंतजार था, आखिरकार वही हुआ। चेन जियांग को इस तरह से कार्य करते देखकर उन्हें यकीन हो गया कि चेन जियांग विफल हो गया है, लेकिन हिलती हुई गोली भट्टी अचानक स्थिर हो गई। चेन जियांग के दर्द को देखकर वह जानता था कि वह इसे अपनी आत्मा के अंदर से सहन कर रहा था। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपनी गोली भट्टी को स्थिर कर दिया जिससे उसमें विस्फोट न हो। चेन जियांग असफल नहीं हुए, लेकिन विफलता के कगार पर अपनी तरह के धीरज के प्रति डिंगहुन डैन अल्केमिस्ट जो पहले परिष्कृत हो चुके थे वे अतुलनीय रूप से प्रभावित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि अगर भट्टी को स्थिर करते समय उन्हें दर्द सहना पड़ा तो उनके लिए नशीली गोलियां बनाना जारी रखना असंभव था। लेकिन अब किसी ने ये किया है। वर्षों तक चलने के बाद चेन जियांग ने जो दर्द सहा था वह कुछ ऐसा था जिसे वह आश्चर्यजनक सहनशक्ति के साथ सहन कर सकता था और कुछ ऐसा भी था जिसे उसने अपनी आत्मा के दर्द से सहन किया था। और औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति से जवाबी हमला करने का दर्द उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था जो उसने अतीत में सहा था। एकमात्र पौधा मेरी आत्मा चुराना चाहता है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेन जियांग क्रोधित हो गया जब उसकी चेतना के समुद्र में आत्मा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक विचित्र आत्मिक शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई जिसने उसके शरीर में प्रवेश करने वाली सभी आत्मिक आक्रमण ऊर्जा को निगल लिया। चेन जियांग के चेहरे पर नरमी देखकर सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि गोलियों के बिना दर्द को दूर करना मुश्किल था। हालांकि थोड़ी देर अलग होने के बाद यान जिलान ऐसा करने में सक्षम हो गया जिससे लोग हैरान हो गए। हालांकि यान जिलान कुछ अनुमान लगाने में सक्षम थी, वह जानती थी कि चेन जियांग उसके जैसा ही था। उसके पास एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा थी और चेन जियांग आत्मा साधना पद्धति को जानता था, इसलिए फूलों और पौधों के आत्मा के हमले कुछ नहीं कर सकते थे उसे। ज्यादा नहीं। चेन जियांग ने अपनी शक्ति जारी की और उसे गोली भट्टी में डाल दिया जिससे वह सारी शक्ति दब गई जो उसकी आत्मा पर हमला करना चाहती थी। जब तक वह उस सारी शक्ति से निपट सकता है जो जानती है कि कैसे पलटवार करना है और उसकी आत्मा पर हमला करना है तो ये बहुत आसान होगा। फैन याकुन ने अचानक कहा, आखिरकार मेरा काम हो गया। उसने 3 उच्च रैंक गहन स्तर की गोलियां लीं और यान जिलान के सामने चला गया और उन्हें नौशमन करने वाले शरीर डैन के औषधीय अवयवों के बदले में ले लिया।
ये उत्तम सामग्रियां थीं, इसलिए जीत या हार का फैसला करते समय यह बाहर आने वाली गोलियों की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेगा। डैन के बचे 3 नौशमन शरीरों में से केवल 2 ही बचे थे, लेकिन लिनजियाई और जी नानफेंग उससे थोड़ा आगे थे। हालांकि वे किसी भी डिंगहुन डैन को परिष्कृत करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन सभी ने सोचा कि दोनों सामग्रियां उनकी थीं। क्या चेन जियांग के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सोल फिक्सेशन ग्रास और कैलमिंग फ्लावर की प्रतिक्रिया पर काबू पाने के बाद चेन जियांग की गति अचानक बढ़ गई। अभी उसे लगा कि यह उन गोलियों को परिष्कृत करने जितना आसान है जिन्हें वह सबसे अच्छी तरह जानता था। पूरा होना। जी नानफेंग की आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। उसने उत्सुकता से गोली ले ली और नौशमन शरीर डैन की सामग्री के बदले इसे लेने के लिए यानजिलान के पास गया। केवल एक भाग बचा था और हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था, क्योंकि वे 9 शमन निकाय डैन के औषधीय अवयवों के अंतिम मालिक की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि बेहद तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल ने पूरे प्लाजा को घेर लिया। निस्संदेह जिस व्यक्ति से सभी को नौशमनकारी शरीर दान औषधीय अवयवों के अंतिम सेट को प्राप्त करने की सबसे अधिक आशा थी, वह लिनजियाई और एक अन्य अराजक पर्वत थे। कुछ क्षण बाद एक ही समय में 2 आवाजें सुनाई दीं। ठीक है, लिनजियाई चिल्लाए। अंततः पूरा। चेन जियांग ने अपनी गोली भट्टी भी खोली और लिनजियाई ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जल्दी से 3 उच्च श्रेणी की गहन स्तर की गोलियां उठाईं और एक झटके में यानजिलान के सामने पहुंच गए। उनकी गति बेहद तेज थी और वे एक ही समय पर पहुंचे भी थे। यानजिलान को भी पकड़ लिया गया। उसने जी शिलोन की ओर देखा और मदद मांगी। यदि यह परिस्थितियों के कारण नहीं था, तो आप सभी को अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जीवित रहने में सक्षम होना आग की लपटों की प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इसका आपके समय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि आप घायल हो जाते हैं तो यह आपके प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा। जी शिलोन को भी लगा कि यह मुश्किल है। पहले से ही अंधेरा था, दिन खत्म होने में केवल 6 घंटे बाकी थे। लिनजियाई ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, धन्यवाद नेता, मेरे पास जमीन पर 1 या 2 वृत्त बनाने का एक तरीका है, और आप में से एक को एक काम करने दें। यदि दूसरा व्यक्ति आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है तो ये होगा, यदि नहीं तो भले ही मैं जीत जाऊं, मुझे इसे सरल और तेज बनाना होगा और मैं इस घेरे से बाहर नहीं जा सकता। भले ही आप कहते हैं कि अगर मैं कुछ करता हूं, अगर वह ऐसा कर सकता है, भले ही मैं जीतूं, तो मुझे नौशमन करने वाले शरीर डैन की औषधीय सामग्री दें। यदि वह ऐसा कर सकता है, भले ही मैं हार जाऊं, नौशमन शरीर डैन होगा उसका। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम्हारे विचार बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर तुमने कुछ सोचा होता तो तुमने निश्चित रूप से मुझे तुम्हारे पीछे आने से रोकने के लिए बहुत पहले ही कुछ सोच लिया होता। यदि तुम मुझे पहले ऐसा करने देते तो यह और भी अच्छा होता तरह ही। हालांकि जी शिलोन को लगा कि यह बचकाना है। अगर वे दोनों सहमत होते तो यह उन पर निर्भर होता। हर किसी को ये दिलचस्प लगा। वे ये देखना चाहते थे कि चेन जियांग उस समूह में क्या करेगा जिसका लिनजियाई अनुसरण नहीं करेगा। लिनजियाई ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, तुम एक आदमी हो और तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। ठीक है, मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। जमीन पर 2 घेरे थे और चेन जियांग और लिनजियाई दोनों उस घेरे में खड़े थे जब वे लगभग 3 मीटर की दूरी पर थे। शुरू करना। जी शिलोन ने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में उसे इन छोटे छोटे भूतों के साथ इतना बचकाना खेल खेलना पड़ेगा। चेन जियांग हंसे और जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए। हे मिस लिन, अगर आप मेरी तरह नग्न हो सकती हैं तो मैं इसे आपकी जीत मानूंगा। चेन जियांग जोर से हंसे और सभी लोग जोर से हंसने लगे। पुरुषों के लिए नग्न होना सामान्य बात थी, लेकिन महिलाओं के लिए अपने कपड़े उतारना हर किसी की आंखों के लिए दावत होगी। लिनजियाई ने अपने दिल में शाप दिया और वह लाल हो गई और दुखी दिख रही थी। बहुत खूब, एक आवाज के साथ यह मनमोहक सौंदर्य अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसके नाजुक और मार्मिक लुक से चेन जियांग को लगा कि वह थोड़ी बेशर्म है। जब कोई महिला रोती थी तो कई पुरुषों को सिरदर्द होता था। चेन जियांग ने भी महसूस किया कि यह सिरदर्द था और उसने तुरंत उसे सांत्वना दी, भूल जाओ, इसका कोई महत्व नहीं है, इस बार मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। चेन जियांग के शब्दों को सुनकर लिनजियाई का रोना बंद हो गया, लेकिन वह अभी भी हल्की हल्की सिसकियां ले रहा था, जिससे चेन जियांग को अचानक शाप देना पड़ा कि वह बहुत दयालु हो रहा है। यदि वह अधिक क्रूर होता तो उसे पहले से ही नौशमन शरीर डैन की औषधीय सामग्री मिल जाती। यही तो तुमने कहा था। लिनजियाई ने अपनी आंखें सुखा लीं। ये सही है, सभी ने इसे सुना। अगर मैं हार भी गया तो भी मैं रोऊंगा नहीं और बेशर्मी से काम भी नहीं करूंगा। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, अगर मैं रोना भी चाहूं तो मैं छिप कर रोऊंगा। इससे हर कोई जोर से हंसने लगा। वे चेन जियांग को रोते हुए और लिनजियाई को शर्मिंदा होते हुए देखना चाहते थे। ज़ीलैन अमर परी, क्या तुम मेरे पास आकर मेरे गाल को चूम सकती हो? लिनजियाई ने धीरे से कहा और अपनी जल भरी आंखों से यानजिलान को देखा। चेन जियांग ने गुप्त रूप से अपने दिल में श्राप दिया, यदि यानजिलान वास्तव में आगे बढ़ा और लिनजियाई को चूम लिया तो वह हार सकता है।
हालांकि यान जिलान के उसके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उसे सबके सामने किसी पुरुष को चूमने देना बहुत आसान था। लेकिन लिन जियाई एक खूबसूरत महिला थी, उनके चेहरे को चूमने में कोई बुराई नहीं थी। यदि यान जिलान उसके करीब नहीं होती तो ऐसे लोग होते जो कहते कि वह दयालु व्यक्ति नहीं थी। इसके अलावा हर कोई यान जिलान को बहुत अच्छी तरह से समझता था और जानता था कि वह एक बेहद दयालु और सौम्य महिला थी। महिला स्पष्ट रूप से महिला की मदद कर रही थी, इसलिए यान जिलान वहां चली गई और उसके लाल होंठ हल्के से लिंजी के गाल को छू गए। लिंजी बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, धन्यवाद ज़ीलैन अमरपरी। फिर उसने शरारत से चेन जियांग की ओर देखा, अब तुम्हारी बारी है। यान जिलान ने लिंजी के गालों को चूमा और चेन जियांग को भी लिंजी के खिलाफ जीतने के लिए यही काम करना पड़ा। चेन जियांग के मुंह का कोना हिल गया, उसने मंच पर मौजूद लोगों की ओर देखा, उन सभी के चेहरे पर उग्र भाव थे, जैसे कि अगर यान जिलान ने उसे चूम लिया तो लोग तुरंत दौड़ पड़ेंगे और उसकी पिटाई कर देंगे। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली और यान जिलान की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक शर्मिंदा मुस्कान थी। यान जिलान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे गुप्त रूप से लिंजी को चूमने का पछतावा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर चेन जियांग जीतने वाला था तो वह केवल उससे मदद मांग सकता था। ज़ीलैन अमरपरी, क्या तुम मुझे चूम सकती हो? चेन जियांग ने साहस जुटाया और कहा, लेकिन उस समय उसने महसूस किया कि हत्या के इरादे से भरी अनगिनत जोड़ी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। यान जिलान और चेन जियांग के बीच संबंध केवल वे ही जानते थे। यान जिलान की नज़र में चेन जियांग उसकी तरह का था और उसने सोचा कि उन्होंने दिव्य तरीके से खेती की है। इसके अलावा चेन जियांग ने उसकी बहुत मदद की, उसे कई बहुमूल्य खेती के तरीके दिए। अभी चेन जियांग को तत्काल उसकी मदद की ज़रूरत थी और इस तरह की मदद उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसने केवल एक पल के लिए विचार किया और धीरे धीरे चेन जियांग की ओर चल दी। जब उन्होंने यान जिलान के चेरी लाल होठों को चेन जियांग के चेहरे पर हल्के से थपथपाते देखा तो सभी को ऐसा लगा जैसे वे बिजली की चपेट में आ गए हों। अपनी आंखें पोंछने के बाद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यान जिलान इतने सारे लोगों के सामने एक आदमी का चेहरा चूम लेगी। उसे इस पर विश्वास करना और भी कठिन लगा। मूल रूप से उसने सोचा कि वह जीत गई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यान जिलान इतनी सीधे तौर पर चेन जियांग के अनुरोध पर सहमत हो जाएगी। यान जिलान ने अभी अभी लिंजी को इतने सीधे तौर पर नहीं चूमा। ये कुछ ऐसा था जिसे समझना लोगों के लिए कठिन था और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह चेन जियांग की अच्छी शक्ल के कारण था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सिस्टर ज़ीलैन। यान जिलान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह मीठी मुस्कान से बोली, अगर यह यान्याओं की ओर से नहीं होता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, हार मत मानो। ऐसा कहने के बाद यान जिलान ने नौशमन करने वाले शरीर डैंग के औषधीय अवयवों का हिस्सा निकाला और इसे चेन जियांग को दे दिया। सभी को अचानक एहसास हुआ और अनुमान लगाया कि डू यान्याओ और वह दोस्त थे, यही कारण है कि चेन जियांग उसके इतने करीब था। लिंजी ने छिपी हुई कड़वाहट के साथ यान जिलान को देखा, फिर चेन जियांग को देखा। हल्की सी आह भरते हुए वह मैदान से बाहर चला गया। जब चेन जियांग को नौशमनकारी शरीर डैंग के औषधीय तत्व मिले तो उन्होंने तुरंत औषधीय अवयवों को संसाधित करना शुरू कर दिया। ये उत्तम सामग्रियां थीं और ये उसके पास भी थीं, इसलिए उसे औषधीय अवयवों की एक निश्चित समझ थी। और अब वह और भी अधिक गंभीर था, क्योंकि ये जमीनी स्तर की गोलियां थीं। यदि वह अब अर्थ ग्रेड लो रैंक डैंग को परिष्कृत करता तो ये बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब तक वह केवल उन्हें निखारने की पूरी कोशिश कर सका, चाहे वह असफल हो या सफल, क्योंकि इस प्रतियोगिता में उसका लाभ सबसे बड़ा था। जब फैन याकुन और ज़ीनान फैंग को पता चला कि यह चेन जियांग ही थे जिन्होंने सामग्री का सेट प्राप्त किया था, तो उनकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। अगर ये लिन जियाई होती तो भले ही वे हार जाते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि यहाँ रास्ते में नशीली गोलियां खाने वाले चेन जियांग से हारने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मंच पर केवल 3 लोग बचे थे, लेकिन लिन जियाई और अराजक पर्वत का दूसरा व्यक्ति अंत तक नहीं पहुंचे थे। इससे कई कीमियागरों को यह महसूस हुआ कि यह थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि केओटिक माउंटेन की गोली शोधन तकनीकें बहुत मजबूत थीं, जो पवित्र दान क्षेत्र में अन्य ताकतों से कहीं अधिक थीं। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि फैन याकुन, जो हमेशा खुद का मजाक उड़ाता था, वास्तव में अंत तक लड़ने में सक्षम होगा, और वह पहले से ही जानता था कि फैन याकुन सरल नहीं था। पिछली बार फैन याकुन के साथ प्रतियोगिता के दौरान केवल गोली भट्टी की समस्या के कारण फैन याकुन हार गए थे, लेकिन अब फिर से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने से दोनों उत्साहित महसूस कर रहे हैं। शरीर को शांत करने वाली डैंग की दवा 3 प्रकार की होती थी, लावा फ्रूट, येलो जेडलोट सीड और वज स्पिरिट गैनोडर्मा। दूसरी ओर लावा फल एक प्रकार की अजीब शारीरिक तड़के की शक्ति उत्पन्न करता है। इसे वज्रलिंगजी की औषधीय शक्ति के साथ मिलाने के बाद ये शरीर को मजबूत कर सकता है, लेकिन शरीर की तड़के की प्रक्रिया के दौरान ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
इसलिए उन्हें 3 प्रकार की दवाओं को एक साथ मिलाने और उन्हें एक गोली में परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री येलो ज़ेड-लोट्स सीड की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, लावा फल पीले ज़ेड-लोट्स बीज की प्रभावकारिता को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि डायमंड गैनोडमा और लावा फ्रूट एक दूसरे के विरोधी हैं, खासकर जब मेडिसिन आभा के साथ जुड़ते हैं। सू मियाओ ने शोधन की कठिनाई और मुख्य बिंदुओं को समझाया। चेन जियांग को ये सब याद था। उसने गोली भट्टी में जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर रखा और उसे परिष्कृत करने के लिए आग जला दी। रात के आकाश के नीचे ज़ीशिलोंग ने एक सफ़ेद स्तंभ हवा में फेंक दिया। इससे एक सफ़ेद और हल्की रोशनी निकली जिसने पूरे प्लाजा को रोशन कर दिया, जिससे लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि जब वे गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे तो तीनों ने क्या किया था। भट्टी ने गर्मी की लहरें छोड़ीं। अगर कोई बारीकी से ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि गर्मी बदल रही है। हालांकि यह बहुत सूक्ष्म था, प्रतियोगिता के मैदान में कई कीमियागर इसे महसूस कर सकते थे। जब चेन जियांग ने आग शुरू की और गोलियों को परिष्कृत किया तो उन्होंने पूर्वाभास कीमिया का उपयोग किया। ग्राउंड लेवल पिल के लिए औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन था। अग्निशक्ति सामग्री में आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत जल्दी नष्ट कर देती थी, ये बहुत छोटी थी, जलने की गति धीमी थी और चिकित्सा आभा की गुणवत्ता भी खराब हो जाती थी। प्रभावित होना। हालांकि उसके दिमाग में पूर्वाभास कीमिया द्वारा सैकड़ों बार परिष्कृत और सही किए जाने के बाद वह अंततः उचित अग्निशक्ति को समझने में कामयाब रहा। इसके अलावा इन 3 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों के लिए आवश्यक मारक क्षमता अलग अलग थी। जब उसने उन्हें जलाया तब भी उसे 3 औषधीय जड़ी बूटियों को अलग करने और इन 3 मुख्य औषधीय जड़ी बूटियों को अलग अलग जलाने के लिए अपने मन का उपयोग करना पड़ा। इसलिए उसे अभ्यास करने और सही करने के लिए केवल थोड़े समय की आवश्यकता होगी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे तेज गति वह गति थी जिस पर उनका मस्तिष्क काम करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन खत्म होने वाला था। हालांकि चेन जियांग की भट्टी लगातार हिल रही थी और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं, फिर भी उसमें विस्फोट नहीं हुआ। फोर्सिंग कीमिया का लाभ यह था कि इसने लोगों को उन गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की अनुमति दी जिन्हें उन्होंने पहले कभी परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन ये केवल इस तथ्य के कारण था कि उन्हें फोर्सिंग कीमिया की बहुत अच्छी समझ थी और चेन जियांग कई बार सफल रहे थे पहले से ही, इसलिए ये देखा जा सकता है कि उनकी फोर्सिंग अल्कमी नींव बेहद ठोस थी। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलते ही थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। फैन याकुन के सामने गोली भट्टी के टुकड़ों की एक जोड़ी थी जो अभी भी आग की लपटों से जल रही थी और पूरे प्लाजा में एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैल रही थी जिससे उसे सूंघने के बाद तरोताजा महसूस हो रहा था। फैन याकुन वास्तव में असफल हो गया था। उसका असमंजसपूर्ण रूप देखकर सभी को गुप्त रूप से दया आ गई क्योंकि वे लगभग सफल हो चुके थे। फैन याकुन ने निराश होकर मैदान छोड़ दिया। फिलहाल वो भी दर्शक बने हुए थे। चेन जियांग और जी नानफेंग को देखकर जो मैदान में थे उन्हें एहसास हुआ कि उनके और चेन जियांग के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। इन निम्न श्रेणी की गोली भट्टियों को अंत तक परिष्कृत करना पहले से ही आसान नहीं है। नौशमन निकाय डैन एक पृथ्वी ग्रेड निम्न रैंक डैन है। गोली को संघनित करने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्याचारी शक्ति इन निम्न श्रेणी की गोली भट्टियों को आसानी से नष्ट कर सकती है। एक बूढ़े आदमी ने फैन याकुन के कंधे को थपथपाया और हंसा, लड़के, तुमने अच्छा काम किया है। अगर तुम इसे मुझे लौटा दो तो मुझे डर है कि मैं इस गोली भट्टी के साथ उच्च ग्रेड गहरा स्तर भी नहीं बना पाऊंगा। फैन याकुन ने अपना सिर हिलाया और हंसे, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं, विशेष रूप से चेन जियांग। ये पहली बार है कि वह इस तरह की गोली को परिष्कृत कर रहा है और वह इस तरह की टूटी हुई गोली भट्टी का भी उपयोग कर रहा है। बूढ़े ने बात करना बंद कर दिया और सोच में अपना सिर नीचे कर लिया। चेन जियांग के लिए कोई भी गोली भट्टी अब महत्वपूर्ण नहीं थी और जिस मन का वह उपयोग करता था वह आसानी से उन अत्याचारी चिकित्सा आभा को दबा सकता था। इससे उसे कीमिया के बहुत आसान रास्ते पर चलने की अनुमति मिली और अभी जब अत्याचारी चिकित्सा आभा के खिलाफ लड़ रहे थे तो वह उतना कांटेदार नहीं था जितना सू मियाओ ने कहा था कि वह होगा। ये दिन समाप्त होने में केवल 2 घंटे बचे हैं, यान जिलान ने कहा। चेन जियांग केवल मध्य चरण में थे। उसने पहले ही सभी औषधीय सामग्रियों को पूरी तरह से भस्म कर दिया था, उन्हें औषधीय पाउडर और दवा आभा में बदल दिया था। वह आगे जो करने जा रहा था वह विभिन्न प्रकार की औषधीय आभा और औषधीय पाउडर को एक साथ मिलाना था और उन्हें एक गोली में संघनित करना था। बाद वाला चरण सबसे कठिन है, आपको सावधान रहना होगा, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग की भौहें कांप उठीं क्योंकि उनके प्रशिक्षण के दौरान भट्टी पहले ही फट चुकी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बड़ी समस्या थी। ये सचमुच कठिन है। चेन जियांग ने बहुत पसीना बहाया क्योंकि वह अपने दिमाग में लगातार प्रशिक्षण ले रहा था और लगातार बड़ी गलतियों का पता लगा रहा था। यहाँ तक कि जब वह खुद को सुधारने वाला था और जब उसने अभी अभी अपनी गलतियों को सुधारा था तो उसका दिमाग एक बार फिर अभ्यास करेगा जिससे उसे तुरंत अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। चेन जियांग की भट्टी और भी अधिक हिल गई और जी नानफेंग की भी।
हालांकि जी नानफेंग की अभिव्यक्ति चेन जियांग की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक थी, जबकि चेन जियांग की अभिव्यक्ति विस्फोट के कगार पर थी। यदि चेन जियांग ने भट्ठी बनाने के लिए भट्ठी की दीवारों पर मैना की एक परत नहीं लगाई होती तो भट्ठी शायद बहुत पहले ही फट गई होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब चिकित्सा आभा एक दूसरे के साथ विलीन हो गई तो वे बेहद अत्याचारी हो गए, जैसे ज्वालामुखी का हिंसक रूप से फूटना या उल्कापिंड का टकराना। मैंने परिष्करण पूरा कर लिया है, जी नानफेंग अचानक चिल्लाया। जी नानफेंग ने इत्मीनान से अपने माथे से पसीना पोंछा, लेकिन अचानक पिल रिफाइनिंग फनेस खुल गई, भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकली, सुनहरी धुंध सभी दिशाओं में फैल गई और मूंगफली के आकार की एक सुनहरी गोली बीच में तैरने लगी। सुनहरी धुंध। चेन जियांग ने भौहें चढ़ा दी, क्योंकि वह सुनहरी धुंध एक अत्यंत घनी औषधि आभा और औषधि थी, लेकिन जी नानफेंग ने इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया। इतना खर्च करने के बाद उसके दिल में थोड़ी कसक महसूस हुई, अगर वह होता तो 2 गोलियां जरूर गाड़ देता। कई लोगों ने पहले 9 को बॉडी डैंग को बुझाते हुए देखा था, लेकिन आमतौर पर केवल बूढ़ा अल्केमिस्ट ही किसी को परिष्कृत कर सकता था। ये देखकर कि इतना युवा अल्केमिस्ट किसी को परिष्कृत कर सकता है, कई पुराने अल्केमिस्ट हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इस उम्र में जीना बेकार है। एक ही नज़र में कोई भी बता सकता था कि चमकदार नौशमन शरीर वाला डैन उच्च गुणवत्ता का था। कई कीमियागर इस तथ्य से प्रभावित थे कि यह इतने कम समय में और इतनी कम गुणवत्ता वाली गोली भट्टी में इतने अच्छे नौशमन शरीर डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। यदि एक 9 शमन बॉडी डैन केवल एक ही भट्टी में एक का उत्पादन कर सकता है, उसकी गति इतनी तेज है और इसके अलावा यह उच्च गुणवत्ता का है, तो भले ही चेन जियांग भी उसी गुणवत्ता के 9 शमन बॉडी डैन को परिष्कृत कर सके, मुझे लगता है कि अंतिम विजेता अभी भी जी नानफेंग ही होगा, क्योंकि उसकी गति चेन जियांग की तुलना में बहुत तेज है। एक बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। फैन याकुन ने यह सुनने के बाद एक हल्की सी हंसी उड़ाई। यह आवश्यक रूप से सच नहीं है, हर किसी ने चेन जियांग द्वारा उत्पादित गोलियों की मात्रा देखी है। यदि वह 2 9 शमन बॉडी डैन को परिष्कृत कर सकता है तो वह निश्चित रूप से विजेता होगा, भले ही वह निम्न गुणवत्ता के 2 छर्रे हों। के संदर्भ में मूल्य और कीमिया कौशल, चेन जियांग निश्चित रूप से विजेता होंगे। 2 उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां एक साथ खाना एक से कहीं बेहतर था। भले ही चेन जियांग थोड़ा धीमा होता, फिर भी वह उसी समय जीत जाता। ये कठिन है, ये पहली बार इसे परिष्कृत कर रहा है और 9 शमन शरीर डैन बहुत मजबूत हैं, उन्हें 2 में विभाजित करना मुश्किल है, इसलिए वह उनमें से केवल एक हिस्से को ही छोड़ सकता है। इसलिए प्राचीन काल से जब 9 शमन शरीर दान आया था बाहर, इसे गोल्डन मिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। इस 9 शमन बॉडी डैन के महंगे होने का कारण यह है कि यहाँ एक गोली देकर परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन में इसे बनाना सबसे कठिन है, और यदि यह अधिक उपयोगी है, इसे अधिक दिया जा सकता है और इसे मध्यम स्तर की गोली माना जाता है। चेन जियांग की भट्टी जोर जोर से हिल रही थी, लेकिन अब जब सभी को इसकी आदत हो गई थी, इतनी देर तक हिलाने के बाद भी यह नहीं फटी, जिससे सभी निराश हो गए। जब मैंने इस 9 शमन शरीर डैन को परिष्कृत किया तो मैं केवल एक गोली का उत्पादन कर सका, और यदि यह आप होते तो मुझे लगता है कि मैं आपको 2 दे सकता था, लेकिन आपको ध्यान से सोचना होगा, क्योंकि यह चिकित्सा आभा पहले से ही एक गेंद में मिश्रित हो चुकी है, और यदि आप इससे अलग होना चाहते हैं तो परिणामी विस्फोट बहुत तेज होगा और संभवतः आपके असफल होने का कारण बन सकता है। सु मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने पहले ही सभी औषधीय पाउडर और चिकित्सा आभा को सुनहरे धुंध की एक गेंद में विलय कर दिया था, और धुंध की यह गेंद बहुत बड़ी थी, इसलिए उन्हें लगा कि इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 गोलियां। चेन जियांग ने अपना मन बना लिया। उसने अपनी सारी फाली छोड़ दी और गोली भट्टी में हल्के हवा के कोहरे को फाड़ना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान अतुलनीय रूप से हिंसक चिकित्सा आभा बढ़ने लगी और वास्तव में भट्टी आसमान में ऊंची छलांग लगाने लगी। चेन जियांग की गोली भट्टी को अचानक चालू होते देख सभी को लगा कि चेन जियांग का काम हो गया, लेकिन चेन जियांग शांत रहे, क्योंकि उनका मन अभी भी गोली भट्टी के अंदर था। गोली भट्टी तेजी से फिर से गिर गई। जैसे ही वह जमीन को छूने ही वाला था, वह अचानक धीमा हो गया और फिर धीरे से जमीन पर उतरा। गोली भट्टी तेजी से वापस नीचे गिर गई और जब वह जमीन को छूने ही वाली थी तो अचानक धीमी हो गई। केवल 1 घंटा बचा है। जी नानफेंग वास्तव में इस समय थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि चेन जियांग को अभी भी असफल होना था और वह डटा हुआ था। यदि चेन जियांग 9 शमन बॉडी डैन को भी परिष्कृत कर सकता है, भले ही इसकी गुणवत्ता उसके जितनी अच्छी न हो, फिर भी वह जीतने से नाखुश महसूस करेगा, क्योंकि यह चेन जियांग का इसे परिष्कृत करने का पहला अवसर था। चेन जियांग का शुरुआती बिंदु दूसरों की तुलना में बहुत कम था, फिर भी वह अंतिम चरण तक पहुंचने में सक्षम था। देखा जा सकता है कि उनकी बुनियाद और क्षमता बेहद विशाल थी। भयंकर रूप से हिलती हुई गोली भट्टी अचानक शांत हो गई। चेन जियांग ने सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा पीला सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि उसकी मानसिक ऊर्जा काफ़ी खत्म हो चुकी थी, और ये देखकर हर कोई जान गया कि वह सफल हो गया है।
पहली बार जब उन्होंने 9 क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत किया तो उन्होंने अपनी फोर्सिंग कीमिया का उपयोग करके इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे जू अल्केमिस्ट को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि वह चेन जियांग की तरह 9 शमन बॉडी डैन को परिष्कृत करने में असमर्थ थे। चेन जियांग ने ढक्कन खोला और 3 काले छर्रे निकाले, जिससे पूरे दर्शकों में हंगामा मच गया। क्योंकि अच्छे 9 शमन शरीर डैन का रंग सुनहरा था, लेकिन चेन जियांग का काला था। उसने 3 काली गोलियां देखीं। जी नानफेंग ने राहत की सांस ली। हालांकि चेन जियांग गोली को परिष्कृत करने में विफल रहा था, लेकिन वह 3 गोलियों को गाढ़ा करने में सक्षम होने के लिए चेन जियांग की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। विजेता जी नानफेंग है। आपने क्यानयान के पवित्र जल का पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। जी शिलोन के लटकते दिल को आखिरकार राहत मिली। उसका चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि उसका पोता ही वह था जिसने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी, और उनका सेक्रेट डैन स्कूल वह था जिसने इस गुप्त शर्त में जीत हासिल की थी। निस्संदेह, भले ही चेन जियांग जीत गए, फिर भी उनका सेक्रेट डैन स्कूल गुप्त जुआ घर जीत जाएगा। चेन जियांग ने अपने हाथ में 3 गोलियां देखीं, और जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसने महसूस किया कि कुछ आभाएं उसकी ओर आ रही हैं। अराजक पर्वतीय व्यक्ति ने अपनी चाल चली, और कुछ लोग अचानक भीड़ से बाहर निकल आए और चेन जियांग के पीछे खड़े हो गए। ये देखकर जी शिलोंग और यान जिलान उत्सुकता से चेन जियांग की तरफ चले गए और अराजक पर्वत के लोगों को देखा। तुम लोग क्या कर रहे हो? कैओटिक पर्वत के व्यक्ति ने उदासीनता से पूछा। अब जब प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, हम चेन जियांग को दूर ले जा रहे हैं। यदि आप हमें रोकते हैं तो आप कैओटिक पर्वत के खिलाफ जाएंगे। जो कोई भी हमें बाधित करने का साहस करेगा, हम उसे नष्ट कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। वह आदमी गुस्से से दहाड़ा। उसकी कर्कश आवाज चौक में गूंज उठी, जिससे सभी के कान खड़े हो गए। जैसे ही यान जिलान चेन जियांग के साथ भागने वाला था, अचानक एक बुजुर्ग आवाज आई। ये बूढ़ा तुम्हें रोकेगा, देखो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो इस डैडी को यहीं मार डालो। यह आवाज सुनकर चेन जियांग ने उसे डांटना चाहा, क्योंकि यह डू हाई की आवाज थी। उस समय डू हाई ने उससे वादा किया था कि वह राजक पर्वत की देखभाल करने में उसकी मदद करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आवाज बाहर आ गई हो? हर किसी ने देखा कि अचानक आसमान से एक सफेद रोशनी गिरी, और एक बच्चे के चेहरे और क्रेन बालों वाला एक बूढ़ा आदमी, जो एक अमर की तरह लग रहा था, अचानक चेन जियांग के पास दिखाई दिया। उसने अराजक पर्वत के लोगों को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वह डैन इम्मोर्टल है, उसकी कमर को देखो। उनमें से एक चिल्लाया। डैन इम्मोर्टल पवित्र डैन दायरे के शीर्ष पर एक अस्तित्व था, एक ऐसा अस्तित्व जो फीनिक्स पंख और किलिनसीन जितना दुर्लभ था। हालांकि वह पिल्सेन से अधिक शक्तिशाली नहीं था, डैन इम्मोर्टल एक वास्तविक अस्तित्व था। डू हाई की कमर के चारों ओर एक मुट्ठी जैसा पारदर्शी मोती लटका हुआ था। इसके अंदर एक सफेद गोली थी और इस गोली के बाहर 2 छोटे ड्रैगन घूम रहे थे। रोमिंग ड्रैगन गोली, शीर्ष ग्रेड अमर गोली, और यह एक दोहरी ड्रैगन सुरक्षा गोली है। सू मियाओ ने सदमे में कहा। यह देखकर कि डू हाई प्रकट हुआ था, अराजक पर्वत के सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस प्रकार का डैन इम्मोर्टल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सके, और उन्होंने पहले ही इस बूढ़े व्यक्ति डू हाई की पहचान का अनुमान लगा लिया था, जो इतने सालों से गायब था। वह इस प्रकार की गोली के उपयोग को नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि गोली के सफलतापूर्वक परिष्कृत होने के बाद एक छोटा अजगर गोली के बाहर घूमने के लिए प्रकट होगा और स्वर्गीय क्लेश से भी गुजरेगा। वह छोटा सा ड्रैगन इस गोली को नष्ट होने से बचा सकेगा। ये वही है जो आपके अराजक पर्वत के राजा माउंटेन किंग ने तुम्हें दिया था। इसे लो और ध्यान से देखो। सौभाग्य से तुम इस बच्चे को नहीं ले आए, अन्यथा तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। डू हाई ने कागज का एक टुकड़ा फेंक दिया। क्योंकि चेन जियांग ने अपने 2 बेटों में से एक की मृत्यु कर दी थी और एक घायल हो गया था, इसलिए वह गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ था। वह चाहता था कि वह चेन जियांग को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन अभी उसे अराजक पर्वत से आदेश मिला था, जिसमें उन्हें तुरंत वापस लौटने और चेन जियांग के साथ मामले को आगे न बढ़ाने के लिए कहा गया था। हालांकि अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में था, फिर भी उसने अंत में आदेश मान लिया और गुस्से से चिल्लाया, चलो चलें। चेन जियांग चिल्लाया, तुम जाना चाहते हो? पकड़ो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और चेन जियांग को अराजकता की आग निकालते और उस पर फेंकते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ एहसास हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अराजकता की आग बहुत तेज गति से उड़ रही थी और पलक झपकते ही वह उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर में तुरंत आग लगा दी गई। वह केवल अधेड़ उम्र के आदमी को पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज़ सुन सकता था। चीखें हृदय विदारक और फेफड़े विदारक थीं। इसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। ये देखकर अराजक पर्वत के सभी रैंकर भयभीत हो गए और उत्सुकता से एक ओर भाग गए, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि चेन जियांग उन पर हमला करेगा। वे नहीं जानते थे कि चेन जियांग ने ये कैसे किया, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अराजकता की आग सामान्य नहीं थी और उसमें ईश्वर जैसी शक्ति थी।
आज चेन जियांग, एक छोटा चरम क्षेत्र, एक शक्तिशाली देवता पर इस हद तक हमला करने के लिए अराजकता की आग का उपयोग करने में सक्षम था। इससे कई लोग इस तरह की शक्ति से हैरान हो गए। अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर से चांदी की लपटें गायब हो गईं। अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, मानो वह कोई मूर्ति हो। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसकी बाहें उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी। यह इस हद तक भयानक था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हवा का एक झोंका आया और अधेड़ उम्र का आदमी सफ़ेद पाउडर के बादल में बदल गया, जो हवा के साथ बिखर गया। लेकिन दर्शक कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके, विशेष रूप से अराजक पर्वत के लोग। उनके दिलों में केवल डर था और वे जितनी जल्दी हो सके तुरंत चले गए। बच्चे, तुम्हारे हमले बहुत क्रूर हैं। डू हाई ने चेन जियांग के बालों को खींचा, फिर चेन जियांग की हथेली के केंद्र पर 3 काले छर्रे देखे। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से परिष्कृत किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास कीमिया के लिए इतनी उच्च प्रतिभा होगी, और यहाँ तक कि आप एक ही बार में 3 छर्रों को परिष्कृत करने में भी कामयाब रहे। यहाँ तक कि जब मैंने इसे हजारों बार परिष्कृत किया, तब भी मैंने उच्चतम गुणवत्ता वाले 9 शमन बॉडी डैंग के केवल 1 या 2 छर्रों का उत्पादन किया। उद्धरण चिन्ह। डू हाई की बातें सुनकर जी शिलोंग स्तब्ध रह गए। जी नानफेंग का चेहरा भी सदमे से भर गया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले 9 शमन बॉडी डैंग के बारे में कभी नहीं सुना था। यान जिलान भी बहुत आश्चर्यचकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में डू हाई जैसे अजीब बूढ़े व्यक्ति को जानती होगी। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। वह बता सकती थी कि यह डुयान्याओं के कारण नहीं था। डू हाई एक डैन इमोर्टल था, जो पवित्र डैन क्षेत्र का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि नेता जी शिलोंग को भी कुछ हद तक उनका सम्मान करना पड़ा। चेन जियांग ने अपने कंधे उचकाए और आत्मनिंदा करते हुए कहा, लेकिन दूसरों की नज़र में यह एक कचरा गोली है, उस सुनहरे 9 शमन वाले शरीर डैन के बराबर भी नहीं। बकवास, उन्होंने इसे अभी तक नहीं छुआ है। डू हाई ने जी शिलोंग को देखा, फिर जी नानफेंग को देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। बूढ़े आदमी जी, तुम्हारी आंखें अभी भी इतनी बुरी हैं। अच्छी तरह देखो और देखो कि क्या तुम्हारे पोते ने इसे अच्छी तरह से परिष्कृत किया है। डू हाई ने चेन जियांग से एक लिया और उसे जी शिलोंग की ओर फेंक दिया, फिर जारी रखा, ये 9 शमन निकाय डैन के बीच सर्वोच्च गुणवत्ता है। यदि मेरे शिक्षक ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं चलता। जी शिलोंग ने इसे पकड़ने के बाद उसने इसकी एक कश ली और उसका शरीर कांप गया। उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि गुणवत्ता वास्तव में अच्छी थी और उसने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने गलती की थी। जी नानफेंग ने स्वाभाविक रूप से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि डैन इमोर्टल ने यही अनुमान लगाया था। भले ही डू हाई और चेन जियांग के बीच संबंध अच्छे हों, वे इतने सारे लोगों के सामने लापरवाही से चेन जियांग का मूल्यांकन और पक्ष नहीं लेंगे। ये सही है, गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है, मैं लापरवाह था। अंतिम जीत चेन जियांग की होनी चाहिए। जी शिलोंग ने जी नानफेंग से शुष्क सूर्य पवित्र जल प्राप्त किया और उसे दे दिया। जी शिलोंग ने उनसे माफ़ी भी मांगी। डू हाई ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और हंसे, बच्चे, सफल होने से पहले तुमने कितनी बार खेती की? चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया, यह मेरा पहली बार है जब मैं 9 शमन बॉडी डैंग को परिष्कृत कर रहा हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? डू हाई हैरान था। उसने चेन जियांग की ओर देखा और चेन जियांग की पृष्ठभूमि के बारे में सोचते हुए उसने सिर हिलाया, मुझे तुम पर विश्वास है। गोली शोधन प्रतियोगिता समाप्त हुई। हर 100 साल में एक बार होने वाली पवित्र दान बैठक भी समाप्त हो गई थी, इसलिए चेन जियांग और डू हाई अब सिटी लॉर्ड्स हवेली के अंदर गुप्त रूप से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। आप इतनी देर से क्यों बस गए? मुझे अराजक पर्वत के लोगों ने लगभग मार डाला था। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आप में इस पवित्र दान बैठक में आने और शामिल होने की हिम्मत है। चेन जियांग ने शिकायत की, ये डू हाई ही था जिसने उसे गारंटी दी थी, इसीलिए वह आया था। डू हाई हंसे और डांटे, तुम छोटे लड़के, भाग्यशाली होने के बाद अच्छा अभिनय कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि अराजकता की आग से तुम्हें पहचाने जाने के बाद अराजक पर्वत के उन पुराने साथियों को कितना दबाव महसूस होगा? और अब तुमने इस अराजकता की आग का इस्तेमाल भी मारने के लिए किया है, अच्छी ताकत वाला एक व्यक्ति। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, इन लोगों ने इसके लिए कहा था, मुझे दोष मत दो। डू हाई ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे, हालांकि यह लड़का क्योटिक पर्वत के लोगों को खतरे का एक बड़ा एहसास देता है, फिर भी आपने उन्हें जो मार्शल आर्ट दी है उसे देखने के बाद वे आपको छोड़ देंगे। हालांकि आपको अभी भी कम प्रोफाइल रखना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अराजक पर्वत में एक भी व्यक्ति इस अराजकता की आग से नहीं डरता? चेन जियांग ने सोच समझकर पूछा। यदि सचमुच ऐसा होता तो वह भविष्य में बर्ड क्योटिक माउंटेन से नहीं डरता। ये देखकर कि चेन जियांग कुछ सोच रहा था, डू हाई ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया और कहा, अधिक ईमानदार रहो, वह अराजक पर्वत कोई मजाक नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि भले ही अब तुम्हारे पास मेरी ताकत है और तुम एक के साथ प्रवेश करने में सक्षम हो अराजकता की आग, यदि आप बाहर निकलने में सक्षम हैं तो वे निश्चित रूप से आपको बाहर निकाल देंगे।
उस अराजकता की आग ने वास्तव में उन पर काफी दबाव डाला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा मत सोचो कि यह पवित्र दान क्षेत्र बहुत सरल है। पवित्र दान क्षेत्र जिसे आप सही देख रहे हैं अब तो बस हिमशैल का सिरा है। चेन जियांग ने अपने दर्द वाले सिर को रगड़ा और कुछ शब्द बुदबुदाए। आखिरकार तुम मेरे नाती हो, इसलिए बेशक मुझे तुम पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। हे, मुझे नहीं लगा कि तुम वास्तव में इस लड़की को पकड़ पाओगे या नहीं। आओ। डू हाई को भी अभी अभी खबर मिली थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चेन जियांग और डू यानयाओ असली थे या नकली। संक्षेप में, उसकी नज़र चेन जियांग पर थी। जब तक चेन जियांग पवित्र दान क्षेत्र में थी, वह इसे स्वीकार करेगा। चेन जियांग की औषधालय प्रतिभा ने डू हाई को आश्चर्यचकित कर दिया। डू हाई के लिए पवित्र डैंग क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना पर्याप्त था, लेकिन उस समय वह चेन जियांग जितना स्वर्ग विरोधी भी नहीं था। अब जब चेन जियांग को अपनी गौरवान्वित पोती का साथ मिल गया था, तो वह स्पष्ट रूप से खुश था। पिताजी, अराजक पर्वत से कोई व्यक्ति दर्शकों से मिलने का अनुरोध करता है। डूकांगशेंग डू हाई के सामने बेहद सावधान लग रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह डू हाई को इस हद तक नाराज कर देगा। केवल अब उसे एहसास हुआ कि चेन जियांग कितना दुर्जय था। उसने सोचा था कि वह वास्तव में अपने मनमौजी पिता के साथ इतनी अच्छी तरह से मिल सकता है। डू हाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कैओटिक माउंटेन का साथी अभी भी आपकी खातिर यहाँ है? उस समय उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे आपके द्वारा कैश की आग को दूर करने और गुओ हुआकिंग को मारने के मामले को स्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ाएंगे। चेन जियांग ने पूछा, अभी इस मामले को आगे न बढ़ाएं तो वे कब शुरू करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, इसके बारे में चिंता मत करो। वे वर्तमान में अपनी राक्षस दमन तकनीक का प्रशिक्षण लेने में तल्लीन हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारी तलाश में तब आया होता जब वे राक्षस से निपटने की जल्दी में थे। खांसी, उस समय मैंने कुछ दिनों और रातों तक उनके साथ मार्शल आर्ट पर भी चर्चा की। आइए चलें और देखें कि अराजक पर्वत के लोग मुझे किस लिए ढूंढने आए हैं। गुप्त कमरे से बाहर निकलने के बाद वह सिटी लॉर्ड्स मैंशन के हॉल में चला गया। हॉल में 6 या 7 लोग बैठे थे। उनमें वे विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने पहले चेन जियांग को घेरा था, और 2 नए चेहरे भी थे। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कहो। जिस क्षण डू हाई इस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने विनम्र होने की परवाह नहीं की और सीधे बात की। पूरे चेहरे पर झुर्रियां वाला एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, हम पहले से ही जानते हैं कि उच्च अधिकारियों ने हमें इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए क्यों कहा। ये सौदा वास्तव में उच्च अधिकारियों के हाथ से जाने दिया जा सकता है। जब चेन जियांग ने इन 7 अराजक पर्वतों को देखा तो उन्हें पता चला कि वे कमजोर नहीं थे। हालांकि उनके शब्दों से उन्हें अन्य लोगों के आदेशों को सुनना पड़ता था, और अब वह जानता था कि डू हाई ने 7 अराजक पर्वतों को कम क्यों नहीं आंका। दरअसल उसने जो देखा वह हिमशैल का टिप मात्र था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कहो, डू हाई ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने चेन जियांग की ओर देखा। गहरी बूढ़ी आंखों की वह जोड़ी अथाह गहरे समुद्र की तरह थी, जिससे चेन जियांग को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। चेन जियांग, आपके हाथों में 2 अराजकता की आग हैं। इस अराजकता की आग का हमारे आदिम अराजकता जनजाति से निपटने में सक्षम होने के अलावा कोई अन्य उपयोग नहीं है। आपके लिए इसे रखना बेकार है, इसलिए कृपया इसे हमें लौटा दें। बूढ़े व्यक्ति का लहजा बेहद अड़ियल था, जिससे चेन जियांग को बेहद निराशा हुई। चेन जियांग ने उपहास किया, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। हालांकि हमारी इंपीरियल ड्रैगन रेस के प्राचीन रिकॉर्ड के अनुसार इस प्राइमल कैस कबीले के सभी लोग बहुत मजबूत हैं। मैं विशिष्ट बातों के बारे में नहीं जानता, लेकिन अराजकता की आग के प्रति उनके मन में जो डर है उसे देखते हुए उन्हें प्राइमल कैस दायरे से यहाँ भेजा जाना चाहिए था, या शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह, बूढ़ा थोड़ा गुस्से में था। चेन जियांग ने वास्तव में उसे इतनी दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। तो फिर आप अराजकता की आग किस लिए चाहते हैं? बूढ़े ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे केवल ये लगता है कि यह मुझे अपना जीवन बनाए रखने की अनुमति देगा, इसलिए मुझे इसे रखना ही होगा। चेन जियांग ने कहा, मैं इस अराजकता की आग को अपने स्वामी के रूप में पहचानने दे सकता हूँ। मैं अभी इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन शायद भविष्य में। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति उदास हो गई। ऐसा लगता है कि आप निश्चित रूप से अराजकता की आग के कुछ रहस्यों को जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं 7 अराजकता की आग के साथ उनमें से केवल 2 ही आपके लिए पूरी तरह से बेकार हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। चेन जियांग का दिल कांप उठा जब उसने शांति से यह बात कही। उसने सोचा कि अराजक पर्वत के लोग अराजकता की आग के स्वर्ग को हिला देने वाले रहस्य को नहीं जानते थे। ये स्पष्ट था कि कोई भी उन्हें गुरु के रूप में नहीं पहचानेगा। मेरे पास 2 कैश फायर हैं। मुझे पता है कि यदि आप मुझे उनके स्वामी के रूप में पहचानते हैं तो आप उस बड़े रहस्य से लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन जब तक मैं इन दोनों को नष्ट कर देता हूं, आप बाकी के लिए मेरे बारे में भूल सकते हैं आपके जीवन का। चेन जियांग का दिल द्रवित हो गया। झुर्रियों वाले बूढ़े आदमी को देखकर उसे अचानक लगा कि इस बूढ़े आदमी की पहचान निश्चित रूप से सामान्य नहीं है।
अन्यथा उसके पास दो अराजकता की आग नहीं होती। अराजकता की आग जलाने से आपको क्या लाभ है? चेन जियांग ने भी अपनी अराजकता की आग निकाल ली थी, जिससे अराजक पर्वत के लोगों के चेहरे पर तुरंत डर दिखाई देने लगा। जब तक मेरे पास पर्याप्त अराजकता की आग है, मैं अराजक पर्वत का स्वामी रहूंगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यदि आप अतीत से संबंधित मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो मैं आपको बहुत सारे लाभ दूंगा। बूढ़े आदमी की आवाज़ उत्तेजना से भरी थी और उसकी आंखें जंगली आग से जल रही थीं। चेन जियांग ने अराजकता की आग का एक टुकड़ा पकड़ लिया जो अपने मालिक को नहीं पहचानता था, और उसकी उंगली से खून की एक बूंद गिरा दी और अराजकता की आग में विलीन हो गया। अराजकता की आग ने चेन जियांग के खून को अवशोषित करने के बाद तुरंत चांदी सफ़ेद रोशनी का विस्फोट किया, जिससे पूरा हॉल भर गया। ये सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश था जो तब जारी हुआ जब अराजकता की आग ने इसे अपने स्वामी के रूप में पहचाना। अभी चेन जियांग का हाथ बिजली की तरह बाहर निकला और एक विशाल सियान रंग का राक्षस चमक के साथ प्रकट हुआ, बूढ़े आदमी की बाह में घुस गया और उस हाथ को काट दिया जिसने दो अराजकता की आग को कसकर पकड़ रखा था। चेन जियांग ने हाथ उठाया और तेजी से हॉल से बाहर चला गया। वह एक छोटे कीड़े में बदल गया और सिटी लॉर्ड्स हवेली से उड़ गया।